इसलिए आज क्लास में लास्ट में स्टार्ट की, मतलब वो आ गए थे ना देखने के लिए। ठीक है, चलो देखो आज हम लोग टॉपिक, ऐसे तो आज डेमोक्रेसी कराने वाले थे, ठीक है, लेकिन बोला जाता है ना कि जो किस्मत में नहीं लिखा हुआ तो फिर होगा ही नहीं जो लिखा वही। फिर मैं जल्दी जल्दी में जस्टिक्स बनाई हूँ। ठीक है, चलो आओ हम लोग आज जस्टिक्स पढ़ते हैं। सुषमा जस्टिक कभी पढ़ी हो? हाँ पढ़े। पढ़ी हो। प्लेटो का जस्टिस का मतलब क्या होता है पता है? हाँ। चलो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, देखो क्या होता है कि प्लेटो बोलता है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्लेटो, ठीक है ना। प्लेटो क्या बोलता है? प्लेटो बोलता है जो मेरा आइडियल स्टेट है, ठीक है ना। प्लेटो बोलता है जो मेरा आइडियल स्टेट है ना, मेरे आइडियल स्टेट में ना जो इंडिविजुअल होंगे, मतलब जो लोग होंगे, मेरे आइडियल स्टेट में जो लोग होंगे, है ना, जो इंडिविजुअल होंगे, उसके अंदर तीन तरह के सोल होंगे। देख लो, ठीक है ना। प्लेटो क्या बोल रहे हैं कि मेरे जो आइडियल स्टेट है, ठीक है ना, प्लेटो बोल रहा है कि मेरा जो आइडियल स्टेट है उसमें तीन तरह के इंडिविजुअल होंगे, तीन तरह के इंडिविजुअल होंगे, ठीक है ना, तीन तरह के लोग होंगे। अब वो जो तीन तरह के इंडिविजुअल होंगे ना, उनके अंदर तीन तरह के सोल होंगे। सोल का मतलब पता ना, स्पिरिट, स्पिरिट, ठीक है ना। बोले कि तीन तरह के लोग होंगे, मतलब वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, अपने स्टेट को तीन पार्ट में बांट रहा है ना, आइडियल स्टेट को तीन पार्ट में बांट रहा। वो बोला कि मेरे स्टेट में तीन तरह के लोग होंगे, और जो तीन तरह के लोग हैं ना उनके अंदर सोल भी अलग अलग होंगे, ठीक है ना, सोल भी अलग अलग होंगे, ठीक है ना। एक एक के अंदर जो सोल होगा उसको बोला जाएगा रीजन, ठीक है ना। एक पर्सन के अंदर जो सोल होगा उसके अंदर होगा रीजन, है ना। तो जो रीजन होंगे, जिस पर्सन के अंदर रीजन होंगे, रीजन का मतलब क्या होता है, मतलब थिंकिंग रैशनैलिटी वाला पर्सन, इंटेलेक्चुअल पर्सन, है ना, अच्छा बहुत ही माइंड वाला पर्सन। तो बोले कि जो रीजन होंगे ना वो रूलर होंगे, ठीक है ना। जो पर्सन जिसके अंदर रीजन है ना, जिसके अंदर रीजन है, जिसके अंदर रीजन वाला सोल है ना, वो रूलर होंगे, ठीक है। बात याद रखना, ठीक, समझ में नहीं आएगा तो बोलना। फिर बोले एक पर्सन जो होंगे ना, जो दूसरे पर्सन होंगे, जो दूसरे टाइप के इंडिविजुअल होंगे, है ना, जो दूसरे टाइप के सोल होंगे, उसके अंदर स्पिरिट होगा, स्पिरिट, है ना। बोल रहा है कि प्लेटो की जो दूसरा सोल होगा ना वो स्पिरिट होगा, ठीक है, ओके, स्पिरिट होंगे, है ना। तो जो स्पिरिट होंगे ना, वो जो स्पिरिट होंगे वो कौन होंगे, वो मिलिट्री ग्रुप से बिलोंग करेंगे, या आर्मी भी बोल सकते हैं, ठीक है, आर्मी। ये सब मेरा नोट बना हुआ था पहले, बहुत अच्छे से मैं बनाई थी, आरसी से पूछना तो। बोले जो स्पिरिट होंगे उस जो आर्मी होंगे उसके अंदर करेज होगा। करेज का मतलब तुमको पता है ना, करेज, विल होगा, यानी ताकत होगा उसके अंदर, इन्फोर्समेंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोला एक और पर्सन जो होगा ना, जो तीसरा पर्सन होगा ना, वो एपेटाइट होगा। जो एपेटाइट पर्सन होंगे ना वो मटेरियल नीड्स वाले होंगे, वो पैसा के पीछे भागेंगे, वो डिजायर के पीछे भागेंगे, ठीक है ना। ये आर्टिशियंस होते हैं, मतलब जो चीज बनाते हैं, जो पैसा के पीछे, ट्रेड बोल लो, ट्रेड वाले पर्सन, ठीक है। प्लेटो क्या बोलते हैं कि मेरे आइडियल स्टेट में ना जो इंडिविजुअल होंगे वो तीन तरह के होंगे, जो इंडिविजुअल होंगे वो तीन तरह के होंगे, और उसके अंदर तीन तरह के सोल पाए जाएंगे। जो पहला पर्सन होगा उसके अंदर रीजन पाया जाएगा, जो दूसरा पर्सन होगा उसके अंदर स्पिरिट पाया जाएगा, जो तीसरा पर्सन होगा उसके अंदर एपेटाइट पाया जाएगा। जो एपेटाइट होगा, जो रीजन होगा वो रूलर होगा, जो स्पिरिट होगा वो मिलिट्री ग्रुप से बिलोंग करेगा, अभी मैं बताऊंगी, यानी करेज उसके अंदर होगा, जो तीसरा होगा वो एपेटाइट होगा, ठीक है, समझना, ओके। उसके बाद बोल रहे हैं कि देखो, मतलब कहने का मतलब है कि जो आइडियल स्टेट है, प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है उसमें तीन क्लास होंगे, तीन क्लास, ठीक है। सुनो ना, स्क्रीन चला गया है क्या? नहीं ना, हाँ, मतलब बोल रहे कि जो मेरे है ना, हाँ ठीक है, बोले जो मेरे आइडियल स्टेट है, यानी जो मेरा क्लासेस है, प्लेटो यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे पूरा फर्क करे कि सुनो भाई गौर से सुनो, जो मेरे आइडियल स्टेट है, मेरे आइडियल स्टेट में तीन क्लासेस होंगे, गौर से ये बात सुन लो। जो तीन क्लास होंगे ना, एक नंबर जो होगा वो रूलर का होगा, ठीक है। यहाँ पे वो पूरा फर्क करे, पर बता रहे एक क्लास जो होगा वो रूलर का होगा, रूलर्स। रूलर्स कौन बनेंगे? जो फिलोसफर किंग होंगे वही रूलर्स बन होंगे, ठीक है ना। जो फिलोसफर किंग है ना, जो फिलोसफर किंग है वो रूलर्स होंगे, ठीक है ना। एक एक बात तुम लोग यहाँ पे समझो,
मैं समझा रही, रुक जाओ। यहाँ पे वो रीजन जिसको बोल रहे वही ये है, रुक जाओ। ये जो रीजन है यही को रूलर बोल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फिर वो क्लियर कर रहे हैं कि सुनो, जो रीजन वाले पर्सन वो रूलर है। अब रूलर कौन बनेगा, जो फिलोसफर किंग होंगे वही रूलर बनेगा। अच्छा से समझना, ये आरसी का समझा हुआ तो उसको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बट तुम समझना। सुषमा बोले जो रीजन वाले पर्सन है वो कौन है, रूलर है, ठीक है ना। रूलर यानी फिलोसफर किंग, है ना, फिलोसफर किंग। अब वो जो फिलोसफर किंग है ना, वो गोल्ड का बना हुआ होगा, वो गोल्ड का बना हुआ होगा, देख लो, ठीक है। जो फिलोसफर किंग होंगे ना वो गोल्ड का बना हुआ होंगे, ठीक है। प्लेटो बोल रहे ना कि जो फिलोसफर किंग होंगे ना, जो फिलोसफर किंग होंगे ना वो गोल्ड का बने हुए होंगे। किस चीज का बने हुए होंगे, गोल्ड का, ठीक है, वो गोल्ड का बने हुए होंगे, ठीक है ना। उसके अंदर विजडम भरा हुआ होगा, विजडम। उसके अंदर रीजन होगा, ठीक है, समझ में आ गया। वो क्या बोले कि मेरे आइडियल स्टेट में 3 क्लास होंगे। पहला क्लास होगा रूलर, रूलर यानी फिलोसफर किंग। फिलोसफर किंग किस चीज का बना हुआ होगा, गोल्ड का बना हुआ होगा, ओके। गोल्ड, गोल्ड का बना हुआ है। और इसके अंदर जो रूलर होंगे ना उसके अंदर विजडम होंगे, रीजन होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो दूसरे क्लास है, जो दूसरे क्लास जिसको जो दूसरे क्लास है उसको क्या बोले, एक्सेलरीज, ठीक है ना। उसे क्या बोले, एक्सेलरीज। एक्सेलरीज क्लास किसको बोलते हैं, सोल्जर को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ सोल्जर, ठीक है, या गार्जियन बोलेंगे इसको, गार्जियन। तो ये सिल्वर से बने हुए होंगे, देख लो ये सिल्वर से बने हुए, ठीक है। ये सिल्वर से बने हुए, अच्छे से याद रखना, ये सिल्वर से बने हुए, ठीक है, ओके। अब ये क्या करेंगे, ये लॉ को इन्फोर्स करेंगे, ये सब करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। प्लेटो बोलता है कि मेरे मेरे जो आइडियल स्टेट है उसमें 3 क्लास होंगे, ठीक है ना। 3 क्लास है, पहला क्लास कौन आएगा, रूलर। दूसरा क्लास आएगा एक्सिलरीज। और तीसरा क्लास जो आएगा वो होगा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होंगे, ये वाला एपेटाइट वाला, ठीक है ना, एपेटाइट वाला, ठीक है ना। जो कि फार्मर होंगे या आर्टिशियंस होंगे, और ये ब्रॉन्ज के बने हुए होंगे, ब्रॉन्ज से, देख लो, ब्रॉन्ज से बने हुए हैं। ये इकोनॉमिक्स के पीछे भागेंगे, इनका काम होगा इकोनॉमिक्स, ठीक है, समझ में आ गया। ये बात, ये 3 बात समझ जाना। मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज कर रही हूँ उसके बाद, ठीक है ना। देखो एरिस्टोटल क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल बोल रही, प्लेटो। देखो प्लेटो क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो आइडियल स्टेट है ना, मेरा जो आइडियल स्टेट होंगे, ठीक है ना। प्लेटो क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो आइडियल स्टेट है, ठीक है, देख लो आइडियल स्टेट, इसमें 3 क्लास होंगे। अगर तुमसे कोई बोले कि व्हाट इज ए प्लेटू, सॉरी व्हाट इज ए जस्टिस, प्लेटू के जस्टिस को एक्सप्लेन करो, तो तुम क्या बोलेगी कि प्लेटू बोलता है, प्लेटू अपने जस्टिस को एक्सप्लेन करता है कि मेरा जो आइडियल स्टेट है, मेरे आइडियल स्टेट में 3 क्लास एग्जिस्ट करेंगे। अब तुम बोलोगी कि कहाँ जस्टिस का बात हो रहा, कहाँ दीदी या जेबा या मैम जो भी है ना, कहाँ ये पर्सन का जिक्र करे, तो यहीं से यहाँ निकलेगा जस्टिस। देखो प्लेटो बोल रहे हैं कि मेरा जो आइडियल स्टेटस में 3 क्लास एग्जिस्ट करेगी। पहला होंगे रूलर, ठीक है ना, याद रखना, पहला होंगे रूलर। रूलर जो होंगे वो फिलोसफर किंग होंगे और वो गोल्ड का बने हुए होंगे, ठीक है। उसके अंदर विजडम होगी, अरीजन होगी। दूसरा जो क्लास होगी उसका नाम होगा एक्सिलरीज, यानी सोल्जर क्लास बोलो या मिलिट्री बोलो, और ये सिल्वर का बना हुआ होंगे, ठीक है, ठीक है। तीसरा क्लास होंगे प्रोड्यूसर क्लास। प्रोड्यूसर जो होंगे वो फार्मर होंगे या आर्टिशियंस होंगे, या ये ब्रॉन्ज के बने हुए होंगे, ठीक है, 3 क्लास, ठीक है। बोले देखो 3 क्लास। अब क्या बोले कि अब जस्टिस कैसे आ रहा, देखो अब जस्टिस कैसे आ गया। प्लेटो एक बुक लिखते हैं, प्लेटो का बुक का नाम है रिपब्लिकन, ये बुक जानती हो। प्लेटो का बुक का नाम है रिपब्लिक। रिपब्लिक में ही वो क्या करते हैं, अपने जस्टिस को एक्सप्लेन बोलते हैं। बोले जस्टिस कब आएगा, जस्टिस कब आएगा, जस्टिस कैसे आएगा। बोले ये जो 3 क्लास है ना, रुक जाओ पहले मुझे इरेज करने दो, उसके बाद में बता रही हूँ। देखो बोलिए जो 3 क्लास है 1 2 एंड 3, ये तीनों क्लास रूलर्स का जो काम है वो रूलर्स करेगा, ठीक ना। रूलर्स का काम क्या है, विजडम दिखाना, रीजन करना, तो रूलर्स करेगा। एक्सिलरी का जो काम है वो एक्सिलरी करेगा। और यानी जो सोल्जर का काम है, सोल्जर का काम क्या है, लॉ को इन्फोर्स करना, गाइड करना, बहादुरी दिखाना, ब्रेवरी दिखाना, वो सब काम उसका तो वो करेगा। प्रोड्यूसर का काम क्या है, प्रोड्यूस करना। आर्टिशन फार्मर का काम क्या रहता है, कोई चीज को प्रोड्यूस करना, है ना, तो वो काम करेगा। रूलर का जो काम है वो रूलर करेगा, एक्सिलरीज का जो काम है वो एक्सिलरीज करेगा, प्रोड्यूसर का जो काम है वो प्रोड्यूसर करेगा। जब इस तरह से एक सोसाइटी में होगा ना तो जस्टिस को यानी उस सोसाइटी में जस्टिस है, यानी 1 पर्सन, ठीक है, रुक जाओ, 1 पर्सन, 1 पर्सन यानी 1 पर्सन जो है, जैसे किंग, तो किंग का जो काम है वो किंग करेगा। 1 पर्सन 1 ड्यूटी करेगा,
ठीक है ना। किंग का काम क्या है भाई, किंग का काम है विजडम करना, रीजन करना। किंग इंटेलेक्चुअल होगा, फिलोसफर किंग होगा, उसके पास माइंड होगा, वो गोल्ड से बना हुआ है। वन ड्यूटी वन पर्सन वन वर्क, ये जस्टिस है। एक पर्सन जो है ना वो अपना ही काम करेगा, रूलर सिर्फ रूलर वाला काम करेगा। रूलर सोचेगा कि मैं रूलर हूं, मैं विजडम, मेरे अंदर विजडम है, रीजन है, मैं जाऊं मैं मिलिट्री वाला काम कर दूं, तो ये वो वाला काम नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो रूलर है। ठीक है। एक्सिलरी सोचेगा कि मैं मिलिट्री हूँ, ठीक है ना, मैं मिलिट्री, मेरा काम क्या है, बल दिखाना, मेरा काम है लोगों को बचाना, है ना, मेरा काम है लॉ को इन्फोर्स करना, सबको सबसे कानून मनवाना, तो मैं सिर्फ यही काम कर सकता हूँ, मैं वन पर्सन वन ड्यूटी वन वर्क कर सकता हूँ। अगर मैं सोचूंगी, अगर मैं सोचूंगा कि मैं मिलिट्री हूं, मैं जाकर फिलोसफर वाला काम करूं या प्रोड्यूसर वाला काम करूं, तब जस्टिस स्टैब्लिश नहीं होगा। ठीक है। एक्सिलरीज का काम है सोल्जर वाला काम करना, तो वो मिलिट्री वाला ही काम करेगा। अब प्रोड्यूसर आ रहा, प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर का काम है कोई चीज को प्रोड्यूस करना, जैसे आर्टिशियन, आर्टिशियंस का क्या क्या है, आर्ट बनाना। फार्मर का काम क्या है, तुम्हारा एग्रीकल्चर करना, तो वो उसका जो काम उसको वही काम करना पड़ेगा, तभी जाके मेरे आइडियल स्टेट में तुम्हारा ये प्लेटो बोला कि तभी जाके मेरे आइडियल स्टेट में जस्टिस स्टैब्लिश हो सकेगा। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि प्लेटो के जस्टिस को क्या बोलते हैं। प्लेटो बोलता है मेरा जस्टिस है वन पर्सन वन ड्यूटी और वन वर्क। ठीक है। प्लेटो क्या बोलता है कि मेरे आइडियल स्टेट में 3 क्लास है, रूलर, एक्सिलरी, प्रोड्यूसर। ये जो 3 क्लासेस है ना, ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये लोग अपना अपना काम करेंगे, ये लोग अपना अपना काम करें, यानी जस्टिस है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इच पार्ट ऑफ द सोल, हर एक सोल, हर एक सोल का पार्ट या क्लास इन द स्टेट परफॉर्म इट प्रॉपर फंक्शन। बोला कि हर एक क्लास या सोल का हर एक पार्ट अपना अपना फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन करेगा, विदाउट इंटरफेयरिंग विथ अदर, बिल्कुल दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, सिर्फ अपने काम में ही इंटरफेयर, अपना काम करेगा, है ना। हर एक सोल, हर एक क्लास क्या करेगा, सिर्फ अपना काम करेगा। ठीक है। हर एक सोल, हर एक काम अपना काम करेगा। ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे सुनो, प्लेटो का जो जस्टिस है ना उसको क्या बोला जाता है, डैक्सोनियंस बोला जाता है, डैकोसोनियंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डिको डिकोसोनियंस बोला जाता है, प्लेटो के जस्टिस को डिकोसोनियंस बोला जाता है। क्यों, क्योंकि प्लेटो ने अपनी जस्टिस के बेट पर अपनी आइडियल सिटी को बांटा है। प्लेटो ने अपने स्टेट को, अपने क्लास को कैसे बांटा है, जस्टिस के बेस पे, कि रूलर हो, एक्सिलरीज हो, प्रोड्यूसर हो। मेरा पहला वाला जो अभी पहला वाला नोट है ना उसमें पूरा फर्क किया हुआ है, अभी मैं इसको फर्क करके तुम लोगों को एक चीज बना के दिखा रही, रुक जाओ। ये वाला समझ में आया, पहले बताओ मुझे ये समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया। अब मैं दूसरा में तुम लोगों को एक पिक्चर बना के दिखा रही हूँ, रुक जाओ, को अच्छा से आराम से याद हो जाएगा। ठीक है। देखो जैसे किंग है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा सोल्जर है, सोल्जर, और यहाँ पे तुम्हारा प्रोड्यूसर है। ठीक है। किंग क्या है बताओ, किंग क्या है, किंग है विजडम। किंग के अंदर क्या है, विजडम। किंग के अंदर क्या है, रीजन। किंग किस चीज से बना है, गोल्ड से बना है, गोल्ड से बना है। ठीक है। समझ में आ गया ना। हाँ सोलर, ये क्या है, करेज। करेज है। किस चीज से बना है तुम्हारा, सिल्वर से। हाँ, ये क्या है, ये सिल्वर। आर्टिशियन है, ए आर टी आई एस आई टी एन, आर्टिशियंस। ठीक है, ये आर्टिशियन है, ब्रॉन्ज से बना, बी आर ओ एन जे डी, ब्रॉन्ज। ठीक है ना। अभी तुम लोगों को समझ में आ गया ना कि किंग क्या है, किंग विजडम है, रीजन है। मतलब अगर तुमसे पूछे कि अगर एग्जाम में आ गया किंग क्या था, तो किंग के अंदर विजडम आएगा। ठीक है। किंग के रीजन किसके अंदर आएगा, किंग के अंदर। गोल्ड किसके अंदर आएगा, किंग के अंदर। सोल्जर के अंदर क्या आएगा, करेज, सिल्वर, है ना, करेज आ गया। या तुम्हारा लॉ इन्फोर्समेंट पूछ रहे तो कौन आएगा, सोल्जर। ठीक है ना। प्रोड्यूसर क्या है, आर्टिशियन है, ए आर टी आई एस आई टी आई एन है, एन है, आर्टिशियन, ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज है, ठीक है, ब्रॉन्ज है।
ठीक है, अब समझ में आ गया ना कि उसने कैसे कैसे बांटा। तो बोला कि देखो इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, विजडम वाला, मतलब अगर कोई डिसीजन लेना होगा तो किंग का काम होगा, अगर कहीं पे बल दिखाना होगा, किसी को बचाना होगा, वो सोल्जर का काम होगा, लेकिन अगर कोई चीज को प्रोड्यूस करना वाला काम होगा वो किसका होगा, प्रोड्यूसर का होगा। ठीक है, तो अभी का मेरी बात सुनो, तो यहाँ पे वन ड्यूटी वन पर्सन वन वर्क हो रहा, वन ड्यूटी। किंग का काम क्या है, विजडम दिखाना, तो वो अपना विजडम वाला काम करेगा। सोल्जर का काम क्या है, करेज दिखाना, तो अपना करेज वाला काम करेगा। और तुम्हारा इसका काम क्या है, प्रोड्यूसर का काम क्या है, कोई चीज को प्रोड्यूस करना, तो प्रोड्यूसर वाला काम करेगा। तो एक बात सुनो, किंग इसके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं इंटरफेयर नहीं कर सकता। ना सोल्जर इसके काम में इंटरफेयर कर सकता है, ना सोल्जर इसके काम में इंटरफेयर कर सकता, ना ही इसके काम में इंटरफेयर कर सकता है। जब इस तरह का सिस्टम चल रहा है, कोई किसी काम में इंटरफेयर नहीं करना, तो प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या है, जस्टिस है। ठीक है, समझ में आ गया, कंप्लीट हो गया। अगर कोई पूछे कि प्लेटो का जस्टिस क्या है, वन पर्सन वन ड्यूटी वन वर्क। ठीक है, अगर तुमसे पूछे प्लेटो का जस्टिस क्या है, वन ड्यूटी वन पर्सन वन वर्क। ठीक है ना। किंग को किस में रखा गया है, किंग को विजडम में, रीजन में, गोल्ड में। ठीक है, बना किस चीज से, गोल्ड से। रूह क्या है, रीजन है, मतलब उसके अंदर स्पिरिट क्या है, रीजन। इसके अंदर क्या है, तो विजडम। इसके अंदर क्या है, करेज है, सिल्वर है, आर्टिशन है, ब्रॉन्ज का बना हुआ है। ठीक है, प्रोड्यूसर। अब आ जाओ, अब हम लोग पढ़ेंगे एरिस्टोटल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अंजलि जस्टिक्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं जस्टिक्स। ठीक है, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है जस्टिक्स। ठीक है, आज जो टॉपिक है वो है जस्टिक्स। मैं तुम लोगों को नोट्स भेज देती, आज मेरे साथ बहुत ज्यादा ट्रेजेडी हो गया। मैं सुषमा को और आरसी को बता चुकी हूँ कि मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मैं बहुत आज परेशान हुई हूँ, इसलिए मैं सिस्टर के लैपटॉप में अभी नोट बनाई हूँ, इसलिए मैं ये पीडीएफ नहीं सेंड की थी। अभी मैं क्लास कराने के बाद ये पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ठीक है, चलो आ जाओ। उसके बाद अब मैं प्लेटो का जस्ट एरिस्टोटल पढ़ा रही हूँ। देखो, सॉरी, प्लेटो का मैं जस्टिक्स पढ़ा रही हूँ। प्लेटो का जस्टिक्स पढ़ी हो सुषमा, कभी प्लेटो का जस्टिक्स पढ़ी हो, मुझे बता। हाँ पढ़े हैं। क्या होता है प्लेटो का जस्टिक्स का मतलब, बताओ मुझे थोड़ा डिफिनेशन। जो अभी हम पढ़ाए तो नहीं, वो तो प्लेटो का हो गया, एरिस्टोटल का पूछ रही, सॉरी हाँ एरिस्टोटल का। प्लेटो का ही तो बोल रहे हैं। एरिस्टोटल का पूछ रही हूँ, अभी तो मैं प्लेटो पढ़ाई ना। हाँ अभी अभी प्लेटो पढ़ाई, ये एरिस्टोटल है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं समझा रही हूँ। देखो, अगर तुमसे एग्जाम में पूछे कि ये एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन है, अगर तुमसे कोई पूछे, रुक जाओ पहले मुझे पेन ले लो, ये पहले मैं प्रीवियस क्वेश्चन बता दे रही हूँ। ठीक है, प्रोपोर्शनल जस्टिस किसने दिया, आंसर होगा एरिस्टोटल। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, एक नंबर। अगर तुमसे कोई कोटेशन ऐसा है जिसमें तुमको कोटेशन समझ में नहीं आ रहा, बीच में लिखा हुआ प्रोपोर्शनल जस्टिस, एरिस्टोटल। ठीक है, कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड है। ठीक है, मैं इनका मेन जस्टिस पहले तुम लोगों को पढ़ा देती हूँ, जो एग्जाम में बहुत आता है, उसके बाद में इनका पूरा टैग पढ़ाऊंगी। देखो, एरिस्टोटल जो मेन जस्टिस पे फोकस करते हैं वो सुन लो। एरिस्टोटल बोलते हैं ना कि सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं। ठीक है ना, एक होते हैं स्लेव, बार बार ये क्यों आ जा रहा भाई, एक होते हैं स्लेव, है ना, और एक होते हैं जो तुम्हारा इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग होते हैं, मतलब, है ना, मास्टर्स। मास्टर भी बोल सकती हो, इंटेलेक्चुअल भी बोल सकती हो, जो भी। ठीक है, तो बोल रहे कि सुनो, जो अब तुमको जस्टिस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जस्टिस को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। रुक जाओ, मैं एक बार, मैं एक मिनट। एरिस्टोटल बोल रहे हैं कि अगर तुमको जस्टिस को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट। सबसे पहले जस्टिस का डिस्ट्रीब्यूशन कौन पेश किया है, मतलब सबसे पहले किसने बोला जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो एरिस्टोटल ने बोला। उसके बाद जॉन रॉल्स बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग जस्टिस, सबसे पहले वर्ड यही यूज करते हैं। ठीक है ना, इन्होंने बोला कि सोसाइटी में तो दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं स्लेव, है ना, एक होते हैं स्लेव और एक होते हैं मास्टर्स। ठीक है, तो अब हमको जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम जस्टिस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम जस्टिस को मेरिट के बेस पे करेंगे। एक नंबर, जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या है, मेरिट। पहला हो गया मेरिट। फिर उन्होंने बोला प्रोपोर्शनल जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या प्रोपोर्शनल।
ये बिल्कुल क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौन थिंकर बोलता है कि जस्टिस को मेरिट के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या प्रोपोर्शनल जस्टिस से होना चाहिए। प्रोपोर्शनल जस्टिस का मतलब मैं बता रही हूँ, देखो पहले ये समझ लो कि बोला कि सोसाइटी में जिसको जितना जरूरत है वो दो। जैसे स्लेब ने जो जो सोसाइटी के लिए जो किया होगा उतना कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि ये एक स्लेब है ना, तो उसको इतना जस्टिस मत दो। लेकिन मास्टर्स जो है इन्होंने तो अपना इंटेलेक्चुअल्स यूज किया होगा ना सोसाइटी के लिए, इन्होंने कुछ किया होगा, है ना, इन्होंने सोसाइटी में कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा इंटेलेक्चुअल्स यूज करके, माइंड यूज करके, है ना, तो इनको ऑनर मिलना चाहिए, ठीक है, इनको अवार्ड मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ कुछ किया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, देखो जैसे मान लो कि कोई, ये एक औरत है, ठीक है, ये कोई औरत है, इसका 2 बच्चा है। ये क्यों मिट जा रहा भाई? ठीक है, अब मैं बता रही हूँ, देखो ये औरत है, इसका 2 बेटा है, 1 और 2, ठीक है, इसने आर्ट्स लिया, समझना बहुत अच्छे से, और इस बच्चा ने साइंस लिया। तो जब इसको फीस देना होगा तो आर्ट्स वाला का बच्चा को कितना देगा? 200 कि जाओ तुम अपने टीचर को दे दो। लेकिन इस बच्चा को कितना देगी? आर्ट्स वाला का तो आर्ट्स वाला जो बच्चा है उसको तो 200 देगा तो चल जाएगा। लेकिन जो साइंस वाले बच्चे उसको 200 नहीं देना पड़ेगा, उसको अगर वो 4 जगह ट्यूशन कर रहा है तो उसको 4000 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो क्या हुआ, इसी को बोलेंगे प्रोपोर्शनल जस्टिस। जिसको जितना जरूरत है मैंने उसको उतना दिया। इस मम्मी ने क्या की, अपने दोनों बेटा को जिसको जो जरूरत हुआ उसको उतना दी। आर्ट्स वाला का फीस कितना था, सिर्फ कोचिंग में पढ़ता था तो 200 रुपीज उसकी मम्मी दी कि जाओ 200 रुपीज कोचिंग में दे दो, ठीक है। लेकिन साइंस वाला बच्चा जो है वो 4 जगह ट्यूशन करता है तो उसकी मम्मी ने 4000 दिया, क्योंकि एक फीस जो होता है ना 1,000 का होता है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का अलग अलग होता है, तो 4000 दिया। तो जिसको जितना जरूरत रहा उतना दिए। तो इस तरह से जब मैं पैसा बांटूंगा ना तो इसको मैं बोलूंगी प्रोपोर्शनल जस्टिस या मेरिट बेस्ड जस्टिस। समझ में आया? प्रोपोर्शनल जस्टिस या मेरिट बेस्ड जस्टिस का मतलब क्या होता है, जिसको जितना ज्यादा जरूरत है, जिसने जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसको उतना ही पैसा हम लोग देंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये बताओ। उसके बाद में जस्टिस में आगे बढ़ूंगी। अगर तुमसे पूछे कि प्रोपोर्शनल जस्टिस किसने दिया या मेरिट बेस्ड जस्टिस किसने दिया, तो एरिस्टोटल ने दिया, ठीक है। एरिस्टोटल ने क्या बोला कि जिसने जो ज्यादा जितना कैपेबिलिटी रखता है, जो सोसाइटी में जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा ना उसको उतना दो। तो स्लेब जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते, क्योंकि ये एक स्लेब है, इसके अंदर तो माइंड ही नहीं होता है, तो ये सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करेगा। ये स्लेब है, ये कुछ नहीं करेगा। तो इसको आप इसके लिए उतना आप फैसिलिटी प्रोवाइड ना करें। लेकिन जो मास्टर्स है ना, ये तो सोसाइटी को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि इसके ऊपर माइंड है, इंटेलेक्चुअल्स है, इसको ऑनर देना चाहिए, इसको अवार्ड देना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन बोलता है, कौन ऐसा थिंकर है जो बोलता है जस्टिस अवार्ड एंड ऑनर देना चाहिए, जस्टिस अवार्ड एंड सॉरी जस्टिस जो है वो मेरिट के बेस पे देना चाहिए, या जस्टिस जो है प्रोपोर्शनल के बेस पे देना चाहिए, या जस्टिस ऑनर या अवार्ड देना चाहिए। जब इस तरह का एग्जाम में कोटेशन आए ना तो आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल, बिल्कुल। जहां पे देखना अवार्ड लिखा हुआ, ऑनर लिखा हुआ, जस्टिस लिखा हुआ है, चुपचाप से एरिस्टोटल मार देना। या फिर मेरिट लिखा हुआ है या प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, चुपचाप से क्या मार देंगे हम? एरिस्टोटल मार देंगे। एरिस्टोटल बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा है। अभी हम बताए ना जो स्टोरी, जैसे अभी हमने जो स्टोरी बताया ना कि जो औरत दी 200 रुपए दी आर्ट्स वाला को, क्यों आर्ट्स में पैसा कम लगता है, तो जो 200 आर्ट्स वाला वो स्लेब है, ठीक है ना। और जो तुम्हारा साइंस वाला स्टूडेंट है उसको 4000 रुपए दी। जो साइंस वाला है ना तो वो मास्टर्स हो गया, ठीक है। जो तो साइंस वाला बच्चा ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा, उसने ज्यादा नंबर लाया तो साइंस लाया, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल होगा इसलिए तो साइंस लिया। आर्ट्स वाला बच्चा पढ़ने में नहीं हुआ तब तो उसकी मम्मी उसको आर्ट्स दिलाई, यानी उसने उसने क्या किया, उसने कम कंट्रीब्यूट किया, तो मम्मी उसको 200 रुपए दी कि ले भाई तो 200 रुपए ले जाके दे देखी ट्यूशन का फी। और जो ये मैं आरसी को जब पढ़ाई थी ना तो मेरे घर में ऐसा 2 बच्चा है मेरी आप ही की बेटी थी। हम आरसी को जब पढ़ा रहे थे ना तो मेरी आप ही की बेटी थी, दोनों ऐसी थी, एक साइंस ली थी एक आर्ट्स ली थी निगार जो थी वो आर्ट्स की स्टूडेंट थी, और आफरीन जो थी वो साइंस की स्टूडेंट थी, मेरी आप ही की बेटी। तो मैं आरसी को पढ़ा रही थी तो एग्जाम्पल दी कि देखो निगार और आफरीन का एग्जाम्पल रख लो, मेरी आप ही इसको देती कम फीस, इसको देती ज्यादा फीस,
तो मैं अपना घर का करंट एग्जांपल देके आरसी को पढ़ाई थी। आरसी मेरे घर आती थी तब मैं ये वाला पढ़ाई थी। ठीक है, अब मैं पढ़ा रही हूँ पूरा एरिस्टोटल का जस्टिस। चलो अब मैं पूरा पढ़ाऊंगी जस्टिस, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी है तो पॉलिटिकल थ्योरी में तो जस्टिस को पढ़ना पड़ेगा पूरा अच्छे से। देखो एरिस्टोटल क्या करते हैं, एक बुक लिखते हैं। देखो निकोमैचन एथिक्स। अच्छा, निकोमैचन एथिक्स एरिस्टोटल क्यों लिखते हैं, क्योंकि उनके पापा का नाम था, उनके फादर का नाम था निकोमैचन। ठीक है ना, तो अपने पापा के नाम पे ही इन्होंने ये बुक लिखा था, निकोमैचन एथिक्स, और एक बुक लिखे थे पॉलिटिक्स। इन दोनों बुक में इन्होंने जस्टिस के बारे में मेंशन किया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एरिस्टोटल अपने कौन से बुक में, स्पेशली कौन सा बुक में जस्टिस को लिखे, तो वो वाला, ये वाला। ठीक है, निकोमैचन एथिक्स में वो जस्टिस के बारे में मेंशन करते हैं, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जस्टिस के कौन सा बुक में, तो बुक 5 में। पहला क्वेश्चन, अगर तुमसे पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि एरिस्टोटल कौन सा बुक में जस्टिस को मेंशन करते हैं, तो निकोमैचन एथिक्स। ठीक है, एथिक्स, निकोमैचन एथिक्स के बुक 5 में मेंशन करते हैं। ठीक है, फिर और भी कोई ऐसा बुक है जहां वो जस्टिस के बारे में मेंशन किए, तो वो है पॉलिटिक्स। ये दोनों ही बुक एरिस्टोटल का है, 1 नंबर बुक और 2 नंबर बुक, रट लो। निकोमैचन एथिक्स या पॉलिटिक्स, ये दोनों बुक किसका है, एरिस्टोटल का है। पहला बुक जो है निकोमैचन एथिक्स में वो जस्टिस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, और पॉलिटिक्स में भी वो एक्सप्लेन करते हैं। एरिस्टोटल का जो जस्टिस है वो प्रोपोर्शनल के बेस पे है। ठीक है, अब इनके जस्टिस पढ़ेंगे। देखो जब मैं एरिस्टोटल वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में पढ़ाई थी तो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं की थी, इतने याद रखो। लेकिन आज हम लोग चुके स्पेसिफिकली जब हम लोग पढ़ रहे हैं जस्टिस टॉपिक, तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। एरिस्टोटल बोलते हैं, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जस्टिस दो तरह की होती है। ठीक है ना, एक होती है यूनिवर्सल जस्टिस, एक होती है पार्टिकुलर जस्टिस। ठीक है, रट लो। एरिस्टोटल क्या बोल रहे हैं, एरिस्टोटल बोल रहे हैं जस्टिस दो तरह की होती है, एक होती है यूनिवर्सल जस्टिस, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, यूनिवर्सल जस्टिस का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल जस्टिस वही जो हम लोगों को मिला हुआ है। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम कोर्ट जा रही हो, वो क्या हो रहा है, यूनिवर्सल जस्टिस है ना। रिफर्स टू ओबीडिएंट टू लॉ एंड ऑल एवर प्रैक्टिस मोरल वर्च्यूज इन रिलेशन एंड अदर। बस जो हम लोग जस्टिस को फॉलो करते हैं ना, मेरा कोई फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा, मैं क्या कर रही हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट जा रही हूँ, तो उसको बोले यूनिवर्सल जस्टिस। तो एरिस्टोटल ने तो एगो पूरा सीधा साधा जस्टिस दिया, बोला ये बिल्कुल सीधा साधा है, जो सबों को मिलता है, जो पूरे दुनिया के लोगों को मिला हुआ जस्टिस। कि अगर अगर किस तुमको कोई मारा है ना, तुमको कोई तुम्हारे साथ गलत किया, तुम कोर्ट पहुंच गई, वो है यूनिवर्सल जस्टिस। ठीक है ना, एरिस्टोटल बोला जस्टिस के दो टाइप होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल जस्टिस, एक होता है पार्टिकुलर जस्टिस। रट लो, एरिस्टोटल का जस्टिस किस पे बेस्ड है, प्रोपोर्शनल। एरिस्टोटल बोलते हैं जस्टिस दो तरह की होती है, एक होती है यूनिवर्सल जस्टिस, दूसरा होता है पार्टिकुलर जस्टिस। यूनिवर्सल जस्टिस किसको बोलते हैं, तो यूनिवर्सल जस्टिस उसको बोलते हैं जब जो 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 यूनिवर्सल जस्टिस मतलब जिसमें हम लोग कानून को फॉलो करते हैं, जो हम लोगों को मिला हुआ है, जो कॉमन पीपल को मिला हुआ है ना, जिसमें हम लोग कानून को फॉलो करते हैं। मान लो कि मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, ठीक है, तो मैं चल गई कोर्ट कि मेरा फंडामेंटल राइट हो रहा है ना, तो वहां पे तुमको सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा या हाई कोर्ट तुमको जजमेंट देगा, तो वो हो गया यूनिवर्सल जस्टिस। बोला ये तो सबको मिला हुआ, ये जस्टिस के बारे में ज्यादा मेंशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये बोलूंगा ये यूनिवर्सल जस्टिस है। ठीक है, अगर टैप पूछ ले कि एरिस्टोटल ने कितने टाइप का जस्टिस दिया, तो दो टाइप का, यूनिवर्सल जस्टिस एंड पार्टिकुलर जस्टिस। ठीक है ना, अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे जो खेल है ना तुम्हारा, कहाँ पे खेल आ रहा मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। एरिस्टोटल ने कहाँ पे आके ये क्या, इन्होंने बोला कि जो पार्टिकुलर जस्टिस है ना, ये दो टाइप की होती है। ठीक है, ये बोले पार्टिकुलर जस्टिस दो टाइप की होती है, एक तो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जो अभी मैं तुम लोगों को पढ़ाई, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एक होता है तुम्हारा री रिमीडियल रिमीडियल या कोहर्सिव।
करेक्टिव, सॉरी करेक्टिव, करेक्टिव जस्टिस, ये वाला पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ऐसे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उन्होंने बोला जस्टिस दो तरह का होता है, यूनिवर्सल जस्टिस और पार्टिकुलर जस्टिस, ठीक है। तो यूनिवर्सल जस्टिस का मतलब क्या? यूनिवर्सल जस्टिस का मतलब हम लोग कानून को मान रहे हैं, है ना, और हम लोग साथ कोई गलत कर रहा है तो हम लोग जब कोर्ट के पास जा रहे हैं तो जो कोर्ट हम लोग को जजमेंट दे रही है ना, वो जस्टिस, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला कि जो पार्टिकुलर जस्टिस होते हैं ना, वो दो तरह की होती है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एक होता है रिमेडियल, एक होता है रिमेडियल या करेक्टिव जस्टिस, ठीक है ना। एक होता है रिमेडियल या करेक्टिव जस्टिस। अब एक मेरा बात सुनो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में, तो मेरे एग्जाम में आया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किसने दिया था? एरिस्टोटल। हाँ, एरिस्टोटल, बिल्कुल एरिस्टोटल। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किसने? जॉन रॉल भी तो अभी डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में कुछ बोला है। हाँ, जॉन रॉल्स भी बोला, लेकिन सबसे पहले एरिस्टोटल बोला है, ठीक है अंजलि। देखो, अभी तुम यहाँ से लेफ्ट हो गई थी तो यहाँ पे समझना, एरिस्टोटल ने दो तरह का जस्टिस दिया, यूनिवर्सल जस्टिस एंड पार्टिकुलर जस्टिस, ठीक है। उन्होंने बोला यूनिवर्सल जस्टिस जो लोगों को मिला हुआ है, जो लोगों को मिलता है, जो का स्टेट देता है, वो नॉर्मल वाला जस्टिस। लेकिन उन्होंने पार्टिकुलर जस्टिस को बोला दो टाइप का है, देख लो यहाँ पे। बोला एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है और एक तो रिमीडियल जस्टिस, यानी एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, एक रिमीडियल या करेक्टिव जस्टिस। जो हम लोगों को मेन पढ़ना है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किसने दिया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो एरिस्टोटल ने दिया। जॉन रॉल्स बाद में आते हैं, वो तो 1971 में आते हैं, एरिस्टोटल तो पहले आए हैं ना, तो हम लोग तो पहले एरिस्टोटल का मानेंगे, है ना। तो ये वाला पेज समझ में आया? ये इस पेज में हम लोग क्या पढ़े, एक बार यहाँ पे रिवाइज करना चाहूंगी कि इस पेज में क्या पढ़े, तुम लोगों को क्या समझ में आया, बताओ तो। देखो, यहाँ पे अगर मैं सीधा सीधी बोलूँ ना, तो हम लोग यहाँ पे पता है क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि एरिस्टोटल अपनी बुक नेकोमेचन एथिक्स में जस्टिस को एक्सप्लेन करते हैं। एरिस्टोटल का जो जस्टिस है वो प्रोपोर्शनल जस्टिस है, ठीक है। इन्होंने बोला जस्टिस का दो किस्म होता है, एक यूनिवर्सल होता है, एक पार्टिकुलर। इन्होंने बोला यूनिवर्सल जस्टिस जो लोगों को मिलती है, जो नॉर्मल जस्टिस होता है ना, जो नॉर्मल होता है वो यूनिवर्सल हो गया। लेकिन इन्होंने बोला कि जो पार्टिकुलर जस्टिस होता है ना, वो दो तरह का होता है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, एक होता है रिमीडियल, या एक होता है पार्टिकुलर और दूसरा होता है रिमीडियल या करेक्टिव जस्टिस, ठीक है। बस हम लोग इतना पढ़े, ओके। अब दूसरा पेज में हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे, आ जाओ। अभी जो मैं इतना बता रही थी ना कि मेरिट के बेस पे जस्टिस मिलता है, ये वो वही वाला है, ठीक है। ये वो वाला है। देखो, इन्होंने क्या बोला कि जो पार्टिकुलर जस्टिस है, पार्टिकुलर जस्टिस का दो टाइप है। क्या बोला इन्होंने? दो टाइप है। एक का नाम है तुम्हारा, एक का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव और एक का नाम है रिमीडियल या करेक्टिव। तो अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब क्या है? देखो, बोला डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब है फेयर एंड प्रोपोर्शनल अलोकेशन ऑफ गुड्स, ऑनर, वेल्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन ए सोसाइटी। बोला जब एक सोसाइटी के अंदर, मान लो कि ये सोसाइटी है ना, बोला जब एक सोसाइटी के अंदर जब जब तुम गुड्स को, है ना, जब तुम गुड्स को, ऑनर को, वेल्थ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो तुमको बिल्कुल फेयर एंड प्रोपोर्शनल तरीके से करना होगा, ठीक है। तुमको जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूट करना है सोसाइटी के अंदर, तो क्या क्या जस्टिस होगा? गुड्स का मतलब सामान, तुमको सामान को डिस्ट्रीब्यूट करना। तुमको ऑनर मतलब रिस्पेक्ट, तुमको ऑनर का मतलब क्या होता है? कोई अवार्ड, है ना, कोई अवार्ड देना है किसी को, या वेल्थ देना है, वेल्थ या रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है सोसाइटी के अंदर, तुमको बिल्कुल प्रोपोर्शनल तरीके से ऑलोकेशन करना होगा या फेयर तरीके से, ओके। ये बात समझ में आ गया? एरिस्टोटल बोलता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में, बोला ओके, इस तरह से हमको जस्टिस सोसाइटी में बांटना है। लेकिन बेस क्या होगा? मैं जब बांटूंगा तो मेरा बेस क्या होगा? मैं किसको किसको बांटूंगा? बेस होगा मेरिट, मेरिट, मेरिट के बेस पे बांटो ना। तुमको सोसाइटी में जस्टिस बांटना है ना, तुमको सोसाइटी में क्या करना है? जस्टिस को बांटना है। तुम पहले मेरिट देखो, मेरिट बेस क्या देखना? मेरिट, कौन कितना कंट्रीब्यूट किया है, कौन कितना कंट्रीब्यूट किया है, उसी के बेस पे बांटो, ठीक है। मैंने मेरिट देख लिया। अब जब देखो तब पोर्शन करो, पोर्शन माने बांटना। उसके बाद पीपल शुड बी रिसीव अकॉर्डिंग टू व्हाट दे सर्व, कौन लोग सोसाइटी में कितना सर्व किया है उसको उतना दो।
जो लोग सोसाइटी में जितना कंट्रीब्यूट किया है ना, उसको उतना जस्टिस, उसको उतना गुड्स दो, उसको उतना। मान लो कि कोई पर्सन है, ठीक है ना, कोई पर्सन है और वो सोसाइटी में रहता है, वो राइटर है, ठीक है, उसको नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज मिला है मान लो, तो इसने क्या किया, इसने कंट्री का नाम किया है ना, ये पर्सन ने कंट्री का नाम किया, तो इसको तुम ऑनर दो, इसको तुम अवार्ड दो, इसको तुम पद्म भूषण दो, इसको हर तरह का अवार्ड दो। क्यों? क्योंकि इसने सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा किया है, इसके अंदर मेरिट है, इसको तुम गुड्स दो, ऑनर दो, वेल दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। समझ में आया? एरिस्टोटल अपना डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में क्या बोल रहा है, तुम जस्टिस को बिल्कुल फेयर एंड प्रोपोर्शनल तरीके से ऑलोकेशन करो। ऑलोकेशन का मतलब दो, यानी तुम गुड्स दो, फेयर दो, गुड्स दो, ऑनर दो, वेल दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो एक सोसाइटी के अंदर, लेकिन मेरिट के बेस पे। पहले तुम देखो कि उसने सोसाइटी के लिए क्या सर्व किया, क्या उसने सोसाइटी के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है। अगर उसने सोसाइटी के लिए कुछ किया है तो तुम उसको दो। सिलेब ने कुछ नहीं किया तो उसको नॉर्मल कुछ थोड़ा सा चीज दे दो। लेकिन जो पर्सन जो जितना किया, मान लो कि कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन है ना, कोई प्रोफेसर है, उसने कंट्री के लिए कुछ किया है, तो उसको तुम ज्यादा दो। और जो सिलेब है, उसने कुछ नहीं किया तो उसको तुम कम दो, मेरिट के बेस पे दो। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को बांटो, लेकिन प्रोपोर्शनल तरीके से बांटो, जो जितना किया उसको उतना दो, मेरिट के बेस पे दो, प्रोपोर्शनल दो। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कौन बोलता है कि जस्टिस को बांटो लेकिन गुड्स, ऑनर, वेल्थ के बेस पे बांटो? एरिस्टोटल। बस यहीं से तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एरिस्टोटल का जब भी क्वेश्चन तुम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व की होगी ना, बस यही वाला पार्ट से आता है, बस यही पार्ट से आता है, ठीक है ना। कभी मेरिट उठा के दे देगा, कभी गुड्स ऑनर लिख दिया, कभी वेल्थ लिख दिया, बोलेगा बोलो ये जस्टिस कौन बोला, कभी प्रोपोर्शनल दे दिया। बस इतने ही पे से क्वेश्चन आता है इसका जस्टिस का, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि नीचे रिमीडियल है, करेक्टिव जस्टिस है, तो ये कोई भारी वाला नहीं है, बहुत हल्का में समझा दे रही हूँ। देखो अब दूसरे वाले के बारे में इन्होंने क्या बोला, रिमीडियल जो है, ये वाला समझ में आ गया ना, डिस्ट्रीब्यूटिव समझ में आया कि नहीं, ये बात बताओ। डिस्ट्रीब्यूटिव समझ में आ गया ना, डिस्ट्रीब्यूटिव समझ में आ गया तो अब इधर आ जाओ, आया कि नहीं आया हाँ। पहले बताओ। डिस्ट्रीब्यूटिव समझ में आ गया कि एरिस्टोटल क्या बोल रहा है, एरिस्टोटल क्या बोला। अभी मैं पीछे क्वेश्चन भी पूछूंगी, सुनो एकदम साफ साफ से समझना। इन्होंने दो तरह की जस्टिस दिया है ना, यूनिवर्सल एंड पार्टिकुलर। इन्होंने पार्टिकुलर को दो पार्ट में बांटा, एक था डिस्ट्रीब्यूटिव, एक था करेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में इन्होंने साफ साफ बोला कि तुमको क्या करना पड़ेगा, गुड्स को, ऑनर्स को, वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जस्टिस को है ना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल फेयर एंड प्रोपोर्शनल तरीके से होगा, ठीक है, मेरिट के बेस पे होगा। जो जिस पर्सन ने सोसाइटी के लिए जो ज्यादा किया उसको ज्यादा दो, है ना। कम्युनिटी में, सोसाइटी में जिसने ज्यादा, जैसे यहाँ पे को लिखा हुआ एग्जांपल, ए पर्सन हु कंट्रीब्यूट मोर टू कम्युनिटी में डिजर्व मोर रिकॉग्नाइजेशन रिसोर्स। एक पर्सन सोसाइटी के अंदर बहुत ही कंट्रीब्यूट किया है, उसे सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, उसको तुम अच्छा दो, उसको तुम ज्यादा दो जब तुम जस्टिस को बांटोगी तो, ठीक है। अब आ जाओ, ये रिमीडियल या करेक्टिव जस्टिस के मतलब बारे में क्या बोल रहे हैं। Seek to restore balance in case where one party has a suffer loss due to the an other unjustice action। बोला कि अगर सोसाइटी में एक पर्सन, मान लो कि ए है और बी है, तो ए ने सफर किया है बी के वजह से, ठीक है, ए ने सफर किया है बी के वजह से, ए का जस्टिस लॉस हुआ है बी के वजह से, तो तुमको बैलेंस करना पड़ेगा, तुमको करेक्ट करना पड़ेगा, इसका साथ जो गलत हुआ है ना उसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। ए ने जो सफर किया है उसको तुमको करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ अनजस्ट हुआ है। बी के अनजस्ट के वजह कर इसके साथ, इसने अपने जस्टिस को लॉस किया, इसने सफर किया, मुसीबत उठाया है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। जो इसके साथ गलत हुआ ना उसको तुमको सही करके देना पड़ेगा। अभी मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ, देखो बोल रहा है कि सिक टू रिस्टोर बैलेंस इन केस वेयर वन पार्टी हैज ए सफर लॉस ड्यू टू द अनदर अनजस्ट एक्शन। बोला कि अगर किसी दूसरे पर्सन के अनजस्ट एक्शन की वजह कर कोई एक पार्टी को नुकसान हुआ है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, करेक्टिव करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, उसके साथ सही करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल सुनो। जैसे तुम देखी होगी कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि तुम निर्भया केस के बारे में तुम सुनी होगी, निर्भया केस के बारे में, निर्भया केस के बारे में सब कोई जानता है इंडिया में। निर्भया केस में क्या हुआ था, निर्भया के साथ रेप हुआ था, बहुत ही ब्रूटल रेप हुआ था, मतलब उसके साथ। तो अब सुनो क्या हुआ, वो तो बेचारी खत्म हो गई, डेट कर गई, लेकिन उसके फैमिली के साथ क्या हुआ, उसके फैमिली को राहुल गांधी, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी उसके भाई को पायलट मतलब उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी लिया। पढ़ाने की जिम्मेदारी लेने के बाद भी उसको ना जॉब दिया, गवर्नमेंट जॉब दिया,
ठीक है ना। उसको गवर्नमेंट जॉब दिया, उसको मतलब उन लोग को पूरा लाइफ चेंज हो गया, बहुत सारा गवर्नमेंट उसको पैसा भी दिया, उसके मम्मी को, उसके पापा को, लड़की निर्भया की जो मम्मी थी, मम्मी पापा को पैसा दिया, उसकी बहन को जॉब हो गया, उसका भाई को जॉब हो गया। तो देखो उस लड़की के साथ अनजस्ट हुआ किसी पर्सन के चलते, तो यहाँ गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके अनजस्ट को सही करने के लिए उसके परिवार को जस्ट किया। तो बिल्कुल करेक्टिव जस्टिस वही बोला जा रहा है कि अगर किसी पर्सन के साथ गलत हो रहा है किसी दूसरे पर्सन के वजह कर, तो यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ेगा कि जिस पर्सन के साथ गलत हुआ है ना, तो उसको तुमको हर्जाना देना पड़ेगा। जैसे निर्भया केस में हुआ था। निर्भया केस में क्या अभी भी होता है तुम्हारा, अभी भी बहुत सारे ऐसे, अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ तो सरकार उसका फैमिली को पैसा देती है, ठीक है ना। तो वही को बोला जाता है करेक्टिव जस्टिस, ठीक है ना। बोला ये क्या होता है, apply in both voluntary transaction like contrary involuntary one like थीफ या अजल, मतलब चोरी उरी वो एक टाइप का भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो चोर होता तो उसके पे तुमको पता है जो तुम्हारा एक, अब यहाँ पे देखो यहाँ बिल्कुल वही वाला बात हो रहा है, निर्भया वाला ही बात हो रहा है। जैसे कि बोला कि यहाँ पे दोनों पे ही अप्लाई होगा। यहाँ पे जैसे कि निर्भया का जो गुनाहगार था, तो उन लोगों को भी पैसा देना पड़ा था गवर्नमेंट को, कितना इतना हर्जाना ये देना पड़ेगा। जो मुजरिम होता है ना, जो क्रिमिनल होता है उनको भी पैसा देना पड़ता है, कितना इतना आपका एक्ट लगा, इतना पैसा दो गवर्नमेंट को, ये करो। तो उधर से भी देना पड़ेगा और इधर गवर्नमेंट भी उन लोगों को देती है, ठीक है। ये नहीं जो क्रिमिनल होता है वो गवर्नमेंट को देता है कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा हर्जाना, आपको ये बनना पड़ेगा, आपको चोरी किया तो आपको इतना एक्ट के तहत इतना पैसा जमा करना पड़ेगा, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे साफ साफ यही बात बोला जा रहा है कि अगर किसी एक पर्सन के साथ गलत होता है ना, किसी दूसरे पर्सन की वजह कर उसको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। करेक्टिव करना पड़ेगा, करेक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाला समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया मुझे बताओ कि बताओ प्लेटो का जस्टिस जो था उसका कितना टाइप था, सॉरी एरिस्टोटल मैं एरिस्टोटल बोल रही हूँ, एरिस्टोटल दो टाइप था। कौन कौन? यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। यूनिवर्सल एंड पार्टिकुलर, ये तो कॉमन था। फिर इसको इन्होंने क्या किया, दो पार्ट में बांटा, बताओ कौन कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव और करेक्टिव। हाँ करेक्टिव, रिमाइंडर। रिमीडियल या करेक्टिव, ठीक है, हो गया। इसको इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया है ना, सबसे ज्यादा इसको फोकस किया। इन्होंने क्या किया, बोला अगर जस्टिस बांटना होगा तो मेरिट के बेस पे, है ना, या प्रोपोर्शनल, ठीक है। समझ में आ गया, ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ये खाली हमको टैप याद कराना था। कितना टैप दिया, दो, यूनिवर्सल जस्टिस और तुम्हारा पार्टिकुलर जस्टिस। फिर पार्टिकुलर जस्टिस को उन्होंने दो पार्ट में बांटा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और रिमीडियल जस्टिस या करेक्टिव जस्टिस। समझ में आ गया, बस जस्टिस को मुझे बताना था। क्या करते हैं, सबसे पहले पुअर को देखते हैं, गरीब आदमी को। जब वो गरीब आदमी को देखते तो उनके मन में माइंड आता है कि लोग कितने गरीब हैं, तो फिर उनके माइंड में ये बात आता है, ये जो गरीबी है ना, ये इनजस्टिस के वजह कर है। सोसाइटी में ना अच्छे तरीके से ना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, इस वजह से गरीबी आ गई है। गरीब, ये सब सारे गरीब लोग हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इनजस्टिस है ना, उस जस्टिस को फेयरनेस बनाना पड़ेगा, है ना। तो फेयरनेस बनाने के लिए मुझे कुछ जस्ट प्रिंसिपल लाना पड़ेगा, है ना। मुझे सोसाइटी फेयर करना पड़ेगा, मुझे जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बिल्कुल फेयर तरीके से। तो मैं तो बार बार बोल रही हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, तो उससे क्या होगा, उससे लोगों का सोशल गुड हो जाएगा, है ना। सोशल गुड, तो सोशल गुड में क्या आएगा भाई, ये तो मैं क्या क्या आखिर में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करूंगी कि लोगों का ठीक हो जाएगा। तो वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी, प्रिविलेज, रेस्पेक्ट, ये सब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ये सिर्फ स्टोरी है, ये याद नहीं करना, ये खाली माइंड में रखना कि रॉड्स गरीब को देखते तो उनके माइंड, पुअर को देखते तो उनके माइंड में आता है कि ये इनजस्टिस है सोसाइटी में, ये जो गरीबी है ना, ये इनजस्टिस है। तो इस गरीबी को मुझे जस्टिस एंड फेयरनेस करना है, ठीक है ना। अब जो पढ़ेंगे वो सब याद करना है,
ठीक है। अब जब लोगों, अब रोल्स जब उतना कहानी सुन लिए, अब उन्होंने जब सोच लिया, जब उन्होंने पुअर को देखा, ठीक है, जब उन्होंने पुअर लोगों को देखा, मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, जब उन्होंने पुअर पीपल को देखा, ठीक है, जब उन्होंने पुअर पीपल को देखा तो उनके माइंड में आया कि ये इनजस्टिस है। तो उन्होंने बोला कि इनजस्टिस को हमको क्या करना पड़ेगा, जस्टिस एज ए फेयरनेस करना पड़ेगा। ठीक है, जस्टिस एज ए फेयरनेस करना पड़ेगा, फेयरनेस करना पड़ेगा। तो इस फेयरनेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी में क्या करना पड़ेगा, वेल्थ वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है ना, वेल्थ वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट आखिर करेगा कौन? अगर हम किसी पर्सन को दे दें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो वो नहीं ले लेगा, ले लेगा ना। तो इस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे कुछ प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा। तो फिर अब रॉल्स के माइंड में ये बात आया कि मैं प्रिंसिपल बनाने किसी दूं। अगर मैं बोलूं जस्टिस एज ए फेयरनेस के लिए मुझे प्रिंसिपल बनाना है, क्योंकि मुझे वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर मैं किसी भी रैंडमली पर्सन को दे दूं कि भाई प्रिंसिपल तुम बना दो, तो वो तो पर्सन जब प्रिंसिपल बनाएगा, मान लो मैं ए को बोल दी भाई तुम ना गरीब लोगों के लिए कुछ प्रिंसिपल बना दो, ठीक है, तो जब मैं वो गरीब लोगों के लिए वो प्रिंसिपल बनाएगा तो ये तो अपने बारे में सोचेगा, गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचेगा, ये अपने रिलेटिव्स के बारे में सोचेगा। ठीक है, या हो सके ये अपना फैमिली फ्रेंड उन लोगों के बारे में सोच के प्रिंसिपल बनाएगा। तो नहीं, ऐसे तो मैं किसी भी कोई रैंडमली पर्सन को मैं प्रिंसिपल बनाने नहीं दूंगी, है ना। रॉल्स बोल रहा है कि मैं किसी को भी नहीं बोलूंगी कि भाई तुम बना दो तुम बना दो, नहीं, मैं ऐसा पर्सन को बोलूंगा ना, मैं ऐसा पर्सन को बोलूंगा प्रिंसिपल बनाने के लिए। रॉल्स बोल रहा कि सोसाइटी में प्रिंसिपल बनाने के लिए मैं ऐसा पर्सन को बोलूंगा ना जो ओरिजिनल पोजीशन के सिचुएशन पे हो। ठीक है, ठीक है। अब रॉल्स से पूछा गया कि ये ओरिजिनल पोजीशन है क्या। ठीक है, रॉल्स से पूछा गया वो ओरिजिनल पोजीशन है क्या। आपने बोला कि प्रिंसिपल वो पर्सन बनाएगा जो ओरिजिनल पोजीशन के सिचुएशन पे होगा। ठीक है, तो रॉल्स रिप्लाई करे कि जो ओरिजिनल सिचुएशन है ना वो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो होगा। हाइपोथेटिकल सिनेरियो का मतलब पता है कि खाली एक माइंड में सोचना, ये एक ऐसा सिनेरियो होगा जहां पे इंडिविजुअल डिसाइड करेगा प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। बोला कि ये मान लो कि ओरिजिनल पोजीशन है, यहाँ पे एक पर्सन है, इसको मैं दूंगा डिसाइड करने के लिए इस पर्सन को कि भाई तुम इस पोजीशन पे खड़ा रहो और तुम कुछ जस्टिस प्रिंसिपल को बनाओ। ठीक है, तुमको जस्टिस प्रिंसिपल बनाना है, किसके लिए बनाना है, सोसाइटी के लिए बनाना है। ठीक है ना, बिल्कुल फ्री होकर इंडिविजुअल जो होगा ना, ये इंडिविजुअल फ्री होगा। ठीक है, ये इंडिविजुअल रैशनल होगा, ये इंडिविजुअल इक्वल होगा। ठीक है ना, लेकिन ये इंडिविजुअल को हम ऐसे बनाने नहीं देंगे, इस इंडिविजुअल के सामने हम एक यहाँ पर्दा लाके खड़ा कर देंगे ऐसे। ठीक है, इस इंडिविजुअल को ओरिजिनल पोजीशन पे तो खड़ा करेंगे, लेकिन इसके सामने एक वेल ऑफ इग्नोरेंस लाके खड़ा कर देंगे। वेल ऑफ इग्नोरेंस, इसको दिखे ना कुछ भी जब ये प्रिंसिपल बनाए तो। वेल ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, ये ओरिजिनल पोजीशन के सिचुएशन पे होगा और इसके सामने यहाँ पे पर्दा भी होगा। पर्दा का नाम क्या होगा, वेल ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, बोला कि ऐसा पर्सन प्रिंसिपल चूज करेगा जो ओरिजिनल पोजीशन के सिचुएशन पे होगा, और उस अब वो जो सिचुएशन होगा ना वो वेल ऑफ इग्नोरेंस वाला सिचुएशन होगा। ठीक है, अब लोगों से पूछा गया है कि ये वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है, अब ये बताइए। लोग रॉल्स से पूछे कि अब ये वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है, तो रॉल्स बोल रहे ना कि सुनो, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। अगर मैं ये पर्सन को दे दिया कि तुम ओरिजिनल पोजीशन पे हो, तुमको मैं एक पोजीशन दे रहा हूँ कि तुम प्रिंसिपल बनाओ, तो मैं इसको प्रिंसिपल, मैं इसको एक पोजीशन दिया और उस पोजीशन का मैंने रख दिया ओरिजिनल पोजीशन नाम। तो मैं ऐसे रैंडमली थोड़ी उसको एक पोजीशन दे दूंगा, नहीं, मैं उसको इस ऐसे पर्दा घेर दूंगा। ठीक है, मैं ऐसे पर्दा घेर दूंगा और इस पर्दा का नाम, इस पर्दा से तो कुछ दिखेगा नहीं, इसको अपने लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं रहेगा। जब ये प्रिंसिपल बनाएगा ना तो इसको ये नहीं पता रहेगा। वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब ये है, मतलब इस पर्दा का मतलब ये है कि जो भी इस पर्दा के इधर रहेगा ना, मतलब उसको पता नहीं रहेगा, उसको अपने बारे में पता नहीं है, इसको ये नहीं पता, यहाँ ये हालात नहीं पता रहेगा, इसको इसको कुछ नहीं पता रहेगा। दे डू नॉट नो देयर प्लेस, उसको पता नहीं कि वो कौन सा जगह में है सोसाइटी में।
उसकी पोजीशन क्या है, मतलब सोसाइटी में ये रिच है या पुअर है या स्ट्रॉन्ग है या वीक है। इसको कुछ नहीं पता कि मैं क्या हूं, मेरा सोसाइटी में पोजीशन क्या है, मेरा पोजीशन सोसाइटी में क्या है, क्योंकि विल ऑफ इग्नोरेंस ने इसको घेर लिया ऐसे करके, ठीक है ना। जब विल ऑफ इग्नोरेंस ने इसको ऐसे घेर लिया ना, तब इसको पता ही नहीं चलेगा कि सोसाइटी में इसका पोजीशन क्या है, ये रिच है कि नहीं, ये पुअर है कि नहीं, ये वीक है कि नहीं, ये स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, इसको कुछ नहीं पता। इसको अपने बारे में पता ही नहीं रहेगा, क्योंकि इसके सामने एक पर्दा लगा हुआ, काला सा पर्दा, पर्दा का नाम है विल ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। इसको ये नहीं पता कि सोसाइटी में मैं अमीर हूँ, मेरा कैटेगरी क्या में आएगा, क्या मैं सोसाइटी में अमीर हूँ, क्या मैं गरीब हूँ, क्या मैं वीक हूँ, क्या मैं स्ट्रांग हूँ, इसको पता ही नहीं, ठीक है। मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या टैलेंट, इसको कुछ पता नहीं, इसको जब पता नहीं, जब इसको पता नहीं ना, तो अब इस सिचुएशन में जब ये प्रिंसिपल बनाएगा ना, ये पर्सन, तो ये जब प्रिंसिपल बनाएगा ना, बिल्कुल ही फेयर और अनबाइस प्रिंसिपल बनाएगा। क्यों? अगर इसको पता रहता कि मैं रिच हूं, तो ये जो प्रिंसिपल बनाता था, ये रिच को माइंड में रख के बनाता। अगर इसको पता रहता कि मैं पुअर हूं, तो ये जो प्रिंसिपल बनाता ना, तो पुअर के बारे में सोच के बनाता, तो बाकी 3 आदमी के लिए जाता सोसाइटी, है ना। देखो, अगर इसको पता रहता है कुछ भी अपने पोजीशन के बारे में कि मैं अमीर हूं या गरीब हूं, मैं वीक हूं, मैं स्ट्रांग हूं, तब ये अपना अपना कम्युनिटी के बारे में सोच के बनाता प्रिंसिपल, जो भी बनाता। लेकिन जब इसको पता ही नहीं कि ये कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इसका टैलेंट क्या है, ये कौन से कम्युनिटी से बिलोंग है, इसका क्या कास्ट, क्या जात, क्या पात, ये क्या अमीर है, क्या गरीब है, कुछ वीक है या कमजोर है, इसको उसको तो कुछ पता ही नहीं है। जब इसको पता नहीं ना है, इस हालात में जब ये प्रिंसिपल बनाएगा ना, तो बिल्कुल फेयर और अनबाइज बनाएगा, ठीक है। इस पोजीशन में जो बनाएगा ना, ये बिल्कुल ही फेयर और अनबाइज प्रिंसिपल बनाएगा। स्टोरी समझ में आया यहाँ तक कि रॉयल्स क्या देखते हैं, गरीबी है सोसाइटी में, बोले ये जो गरीबी है वो इनजस्टिस है। अब मैं इसको जस्ट एंड फेयरनेस बनाऊंगा। जस्ट जस्ट एज फेयरनेस कैसे बनेगा, मैं क्या करूंगा, लोगों को वेल्थ दूंगा, लोगों को पैसा दूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा, हर चीज दूंगा। लेकिन ये कौन देगा, ये तो जरूर कोई प्रिंसिपल के थ्रू ही दिया जाएगा। तो अब प्रिंसिपल बनाएगा कौन, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो प्रिंसिपल कौन बनाएगा, एक इंडिविजुअल बनाएगा जो ओरिजिनल पोजीशन के सिचुएशन पे होगा। मैं उसको दे दूंगा कि चलो तुम एक पोजीशन पे हो, जिसको बोलूंगा मैं ओरिजिनल पोजीशन, लेकिन उस पोजीशन को मैं घेर दूंगा विल ऑफ इग्नोरेंस के पर्दा से। क्यों? क्योंकि उसको विल ऑफ इग्नोरेंस के सिचुएशन में उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं किस पोजीशन पे हूं। खाली उसको पता है कि जहां पे वो खड़ा उतना पता है, बाकी उस पर्दा के पीछे मतलब मेरा सोसाइटी में मेरा क्या रोल है, मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, मैं क्या हूँ, उसको कुछ भी पता नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ओरिजिनल पोजीशन में अगर कोई पर्सन है तो क्या उसको नहीं पता है। देखो, मैं ये क्वेश्चन आरसी से कराई भी हूँ, दे डू नॉट, दे हर जगह लिखा होगा नॉट नॉट, और एक ऑप्शन में लिखा रहेगा नॉट, हटा देगा तब वो हो जाएगा नॉट, हटा दो, जैसे 4 ऑप्शन है, ठीक है। मैं आरसी के क्वेश्चन बहुत सॉल्व कराई हूँ, हर जगह लिखा हुआ डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट, और एक में लिखा हुआ है नॉट नाउ, मतलब डू नाउ। तो जो जहां लिखा हुआ नाउ, तो आंसर वही होगा, क्योंकि बोलता है कौन सा नहीं है सही, ठीक है ना। आरसी ये वाला क्वेश्चन करवाएं कि नहीं, ठीक है। इसको तो पता ही नहीं है, दे डू नॉट नो देयर प्लेस इन सोसाइटी, इसको सोसाइटी में अपने प्लेस के बारे में पता ही नहीं है। जब इस सिचुएशन में जब ये प्रिंसिपल बनाएगा ना, तो बिल्कुल फेयर और अनबाइज्ड बनाएगा। प्रिंसिपल बनाने का तरीका पता चल गया, स्टोरी तुम लोग मुझे बताओ पहले, प्रिंसिपल बनाने का तरीका पता चला कि नहीं। हेलो, हाँ, सुषमा और अंजलि बताओ, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। अगर तुमसे कोई पूछे कि रॉल का जस्टिस को एक्सप्लेन करो, कर सकती हो कि रॉल्स देखता है गरीब सोसाइटी में बहुत ही गरीबी है, लेकिन वो गरीबी क्या है, इनजस्टिस है। अब मुझे इनजस्टिस को जस्ट एज फेयरनेस बनाना है, उसके लिए मुझे लोगों को वेल्थ देना पड़ेगा, है ना, लोगों को। लेकिन उस वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, कुछ प्रिंसिपल, लेकिन उस प्रिंसिपल को बनाएगा कौन, तो उस प्रिंसिपल को इंडिविजुअल बनाएगा। लेकिन उस इंडिविजुअल को बनाने के लिए सोसाइटी में इंडिविजुअल के मतलब जो सोसाइटी में जो इंडिविजुअल रहेंगे वही बनाएगा, है ना, सोसाइटी में रहने वाले इंडिविजुअल। यहाँ इंडिविजुअल का रोल नहीं है, सोसाइटी की बात बता रही हूँ, ठीक ना। तो लेकिन वो जो इंडिविजुअल बनाएगा वो ओरिजिनल पोजीशन पे होगा, ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन विल ऑफ इग्नोरेंस से उसको घेर दिया जाएगा। विल ऑफ इग्नोरेंस एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे लोगों को नहीं पता है कि उसकी पोजीशन सोसाइटी में क्या है।
अब उस पोजीशन में जब वो बनाएगा ना जो प्रिंसिपल, वो फेयर एंड अनबाइज्ड है। ये वाला प्रिंसिपल मैं यूनिवर्सिटी पे इस पर मैं लेक्चर दी थी, इसलिए मैं आज यही बनाई। इस पे मैं बिल्कुल भी, पता है मैं तो तुम लोगों को लिख कर लाई थी ना, उन लोगों को लिख कर नहीं लाई थी, मैं बिल्कुल ऐसे पिक्चर बना बना के मैं पढ़ाई थी। अभी मैं एक पेज में बना के दिखाऊंगी। तो क्लास में सब बोला था ना कि मैडम आप इसको मैं आधा घंटा में सब समझाई थी, तुम यकीन नहीं करोगी। आधा घंटा में मैं पूरा पढ़ा दी थी, रॉड्स भी और लॉजिक भी। ठीक है, लॉजिक का थोड़ा बहुत बताई थी, रॉल्स का पूरा बताई थी। तो सब मुझे बोल रहे, क्लास में बोलने लगा कि सर इसको 15 दिन से 1 महीने से ही चला रहे और समझ में भी नहीं आ रहा। और आप आई, पहला बार कोई आके बोर्ड का इस्तेमाल किया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कोई बोर्ड यूज करता नहीं है। आप आई, बोर्ड यूज की, तो मुझे हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। और बंगाली में बोली थी आपका लैंग्वेज मुझे तो थोड़ा डिफिकल्टी लग रहा था, लेकिन मुझे समझ में आ गया। अभी मैं इधर भी समझाऊंगी तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि रॉल्स बोला कि सुनो, जब इस तरह से जब प्रिंसिपल बन जाएगा ना, तो मैं पता कौन सा जस्टिस को फॉलो किया हूँ, मैं प्रो प्रो एक मिनट रुक जाओ, प्रोसीजरल जस्टिस को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रॉल्स जस्टिस को जब डिस्ट्रीब्यूट करता है तो कौन सा रूल्स को फॉलो करता है, तो ये प्रोसीजरल जस्टिस को फॉलो कर रहा है। ये बिल्कुल ही जस्टिस देने का जो तरीका है ना, इसको प्रोसीजरल जस्टिस बोला जाता है। ठीक है ना, यानी मैंने क्या किया, जस्टिस एज ए फेयरनेस कर दिया। मैंने रूल्स मेथड्स को फॉलो किया, मैंने फेयर प्रोसीजर फॉलो किया। जस्टिस को मैंने, रॉल्स ने जस्टिस देने के लिए क्या यूज किया, प्रोसीजर को फॉलो किया। प्रोसीजर प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, यानी मैंने मेथड यूज किया, कैसे कैसे जस्टिस देगा। मैंने खाली ये नहीं देखा कि हाँ बस जस्टिस उठा के दे दो। ठीक है, मैंने ये नहीं, मैंने मेथड यूज किया कि कैसे कैसे जस्टिस दे। देखो, इसने जस्टिस देने के लिए मेथड यूज किया। इसने पहले मेरे ओरिजिनल पोजीशन यूज किया, फिर विल ऑफ इग्नोरेंस यूज किया, तब जाके इसने जस्टिस को बोला कि बनाओ प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल कैसा कैसा वो पढ़ना होगा। पता है, मैं तो ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी पढ़ाती हूँ, मैं इसको अभी और एक्सप्लेन करती। इसमें बहुत सा और भी है, जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पढ़ाऊंगी तो ये और भी बड़ा है। और बिकॉज क्योंकि मैं इसको जस्टिस में पढ़ा रही हूँ, तो ये जस्टिस के लिहाज से ठीक है, जस्टिस के अकॉर्डिंग इतना ठीक है, इनफ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, जस्टिस के अकॉर्डिंग ये ठीक है। लेकिन एक और बात सुनो मेरे बात, जब मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल पढ़ाऊंगी तो मैं और पढ़ाऊंगी, जैसे कि ये बहुत सा, मैं आरसी को भी पढ़ाऊंगी और मैं ये वाला अंजलि को भी पढ़ाऊंगी। इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन है कि रॉल्स किसको सपोर्ट कर रहे, कौन सा व्यू को सपोर्ट कर रही है, बहुत सारा। रॉल्स बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन भी आता है। तो इस तरह दो प्रिंसिपल आया। ठीक है ना, एक आता है फर्स्ट प्रिंसिपल और एक आता है सेकंड प्रिंसिपल। यहाँ पे आऊंगा। ठीक है, अब इसको देख के घबराना नहीं, बस यही लास्ट पेज है। ठीक है, आ जाओ। तो इस तरह से जस्टिस के दो प्रिंसिपल आए। ठीक है ना, रॉल्स आर्ग्यू करते हैं कि रैशनल इंडिविजुअल, देखो जो जो पर्सन चूज किया है ना वो रैशनल है। अच्छा, रॉल्स रॉल्स जो है ना अपना ये फॉलो करते हैं किससे इन्फ्लुएंस होकर, कांत से। कांत क्या बोलता है, ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल है, रैशनल है। तो रॉल्स भी बिल्कुल उसी से इन्फ्लुएंस है। ठीक है, कांत से। तो रॉल्स आर्ग्यू करते हैं कि जो रैशनल इंडिविजुअल है ना, वो बिहाइंड ऑफ विल ऑफ इग्नोरेंस, विल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे रहकर वो दो प्रिंसिपल को चूज करते हैं, सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, जस्ट सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। रॉल्स क्या बोल रहे हैं कि जो रैशनल इंडिविजुअल है ना, वो दो प्रिंसिपल को चूज करते हैं विल ऑफ इग्नोरेंस के बिहाइंड, मतलब विल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे रहकर। ठीक है ना, और जज सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। तो इन्होंने दो प्रिंसिपल चूज किया। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है दो प्रिंसिपल। एक का नाम है तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ, फर्स्ट प्रिंसिपल का नाम है एकदम सीधा साधी, इक्वल लिबर्टी। ठीक है, इक्वल लिबर्टी। पहला प्रिंसिपल का नाम क्या है, इक्वल लिबर्टी। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल को ना दो पार्ट में बांटा गया। जो सेकंड प्रिंसिपल है ना रॉल्स का जो सेकंड प्रिंसिपल है ना, सेकंड प्रिंसिपल को दो पार्ट में बांटा किया। ए हो गया डिफरेंस प्रिंसिपल और बी हो गया तुम्हारा फेयर, खाली इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पढ़ो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब ये वाला। ठीक है, कोई कोई इसको तीन प्रिंसिपल बोलता है, कोई कोई अगर तुम देखोगी ना तो इसको तीन प्रिंसिपल बोलता है। एक्चुअल में ये दो ही प्रिंसिपल है। दो, एक तो तुम्हारा इक्वल लिबर्टी हो गया और जो सेकंड प्रिंसिपल है ना उसको दो पार्ट में बांटा।
ठीक है, इसको दो पार्ट में बांटा। अब हम लोग समझते हैं क्या क्या। देखो अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि रॉल्स के प्रिंसिपल को सजाओ, तो पहले तो तुम्हारा इक्वल लिबर्टी हो जाएगा, फिर डिफरेंस प्रिंसिपल हो जाएगा, फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। रॉल्स ने दो ही प्रिंसिपल दिया है, दो प्रिंसिपल को उन्होंने, पहला वाला प्रिंसिपल को तो इक्वल लिबर्टी बोला, लेकिन सेकंड प्रिंसिपल को उन्होंने दो पार्ट में बांट दिया। अब आ जाओ, अब हम लोग बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अवर मैं पहले इसको इरेज करी हूँ, उसके बाद में समझा रही हूँ। ये रेड वाला खाली याद करना, बाकी उतना समझने वाला नहीं है। अब आ जाओ, देखो पहला प्रिंसिपल तो आसान है याद करना। देखो बोला कि ईच पर्सन हैज एन इक्वल राइट टू मोस्ट एक्सटेंसिव बेसिक लिबर्टी। बोला अगर एक सोसाइटी में, अगर एक सोसाइटी में हर पर्सन को बेसिक लिबर्टी मिल रहा है, ठीक है ना। बेसिक लिबर्टी क्या है, तुम बताओ तो, तुम लोग का बेसिक लिबर्टी क्या है? बोलना, रिलीजन, थॉट, वो सब बेसिक लिबर्टी है। अगर ये सब तुमको मिल रहा है एक सोसाइटी में, वोट, ये सब क्या है तुम्हारा बेसिक लिबर्टी। right to freedom, right to freedom of speech, right to freedom of religion, right to freedom of thought, right to freedom of क्या नाम है तुम्हारा, conscience, right to vote, ये सब मेरा बेसिक लिबर्टी है। अगर ये सब तुमको मिल रहा है ना, रॉल्स बोल रहे हैं, तो ये तुमको इक्वल लिबर्टी मिल रहा है ना, यानी तुमको इक्वल लिबर्टी मिल रहा है एक सोसाइटी के अंदर। रॉल्स बोल रहा है कि हम लोगों को सोसाइटी से इनजस्टिस को हटाने के लिए क्या करना, दो तरह का प्रिंसिपल लाना है, जो कि मैंने लाया। मैंने मेथड को फॉलो करके दो प्रिंसिपल लाया। एक प्रिंसिपल का नाम है मेरा इक्वल लिबर्टी। अगर किसी पर्सन के पास ये चीज नहीं है तो हम लोग देंगे, और अगर है तो मान लो कि उसको मिल रहा। क्या पहले हम सोसाइटी में ये देखेंगे कि लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रहा है कि नहीं, लोगों को रिलीजन ऑफ फ्रीडम मिला है कि नहीं, लोगों को थॉट ऑफ रिलीजन मिला है कि नहीं, लोगों को राइट टू वोट मिला है कि नहीं, लोगों को राइट टू कॉन्सेंस मिला है कि नहीं। हाँ मिला है, मिला है। तो चलो, यानी एक एक तो जस्टिस मिल गया, ये वाला जस्टिस आपको मिल गया, यानी आपको बेसिक लिबर्टी तो मिल गया है। ठीक है, आपको बेसिक लिबर्टी मिल गया है। ठीक है, अब बोले अब मैं सेकंड में आ रहा हूँ, जो मेन है ना वो सेकंड है। आ जाओ, ये सेकंड वाले में आ रहे हैं, आ जाओ। अब बोले कि मैं सेकंड प्रिंसिपल दे रहा हूँ, एक इक्वल लिबर्टी का मतलब समझ गया तुमको। अगर बेसिक लिबर्टी मिल रहा है तो यानी जस्टिस है सोसाइटी में, यानी पहला प्रिंसिपल फॉलो हो रहा। अब दूसरा देखेंगे। दूसरा प्रिंसिपल का नाम है डिफरेंस प्रिंसिपल। इनइक्वालिटीज आर एक्सेप्टेबल ओनली इफ दे बेनिफिट लीस्ट एडवांटेज मेंबर ऑफ सोसाइटी। बोल रहा है ना, बोल रहा है कि इनइक्वालिटी एक्सेप्ट होगा, अगर इनइक्वालिटी एक्सेप्ट हो रहा सिर्फ इसलिए अगर आप लीस्ट एडवांटेज ऑफ सोसाइटी। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, रुक जाओ। ये रीना है, ये राहुल है, ठीक है। बोला कि अगर इनइक्वालिटी आर एक्सेप्टेबल, ये वाला बोला कि इनइक्वालिटी इसलिए एक्सेप्ट होगा। सुनो, रीना जो है ये डॉक्टर की बेटी है, ठीक है। राहुल जो है ये एक फार्मर का बेटा है, फार्मर का बेटा है। समझ में आ गया? राहुल भी डॉक्टर बनना चाहता है। हाँ, राहुल क्या बनना चाहता है? डॉक्टर। और रीना भी डॉक्टर बनना चाहती है, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, ये डॉक्टर बन जाएगी, क्यों? क्योंकि इसके पापा भी डॉक्टर है, ठीक है। इसके पापा भी डॉक्टर है, इसके पापा भी डॉक्टर है, इसको पढ़ाई लिखाई अच्छा मिलेगा, ये डॉक्टर बन जाएगी। राहुल डॉक्टर नहीं बन पाएगा। क्यों भाई, क्यों नहीं बन पाएगा? इसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। इसके पास पैसा नहीं है तो ये डॉक्टर नहीं बन पाएगा। तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इनइक्वालिटीज आर एक्सेप्टेबल ओनली इफ दे बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज मेंबर ऑफ सोसाइटी। बोला ये वाला इनइक्वालिटी इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सोसाइटी का लीस्ट एडवांटेज है, मतलब ये एक गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये वाला इनइक्वालिटीज एक्सेप्ट कर रहे हैं हम। ये डिफरेंस प्रिंसिपल, बोले ये इक्वालिटी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। रॉल्स बोल रहा है
कि ये इनइक्वालिटी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इनइक्वालिटी इसलिए है क्योंकि रीना जो है वो अमीर बाप की बेटी है और राहुल जो है वो गरीब बाप का बेटा है। और ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये लीस्ट एडवांटेज की वजह कर है। लीस्ट एडवांटेज, लीस्ट एडवांटेज क्यों? क्योंकि राहुल को उतना एडवांटेज मिला नहीं, क्योंकि उसके पापा जो है वो फार्मर है और रीना के पापा डॉक्टर है, तो रीना को ज्यादा एडवांटेज मिला। बोलो कैसे? रीना रीना डॉक्टर की बेटी है, तो इसको अच्छा अच्छा ट्यूशन मिला, अच्छा कोचिंग मिला, सब चीज अच्छा मिला। और राहुल के पापा फार्मर है, गरीब आदमी है, तो ये राहुल को उतना अच्छा से ट्यूशन वगैरह नहीं दे पाएंगे। तो ये चलो मैं ये इनइक्वालिटीज को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसको हटाया जा सकता है सोसाइटी से, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। चलो ये इनइक्वालिटी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ठीक है ना, ये सोसाइटी के लिस्ट एडवांटेज मेंबर की वजह से हुआ। क्यों? ये जो इनइक्वालिटीज आया ना रीना और राहुल के बीच में, क्यों आया? क्योंकि जो राहुल के पापा फार्मर है ना, वो सोसाइटी के एक लिस्ट एडवांटेज मेंबर हैं। ठीक है, राहुल राहुल के पापा सोसाइटी के लिस्ट एडवांटेज मेंबर हैं और रीना के पापा सोसाइटी के एक अमीर आदमी है ना, वो अमीर आदमी से बिलोंग करते हैं। तो चलो मैं इनइक्वालिटीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस इनइक्वालिटीज को हटाया जा सकता है। रॉल्स बोल रहे हैं ये इनइक्वालिटीज को हटाया जा सकता है। अब कैसे हटाओगी तुम? ये इनइक्वालिटीज को हटाओगी कैसे? अब यहाँ से बोला जा रहा है कि इसको हटाओगी कैसे। पहले मैं ये स्टोरी पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं दूसरा प्रिंसिपल बता देती हूँ, फिर मैं हटाने का प्रोसेस। इसको रॉल्स एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों? कि इसको हटाया जा सकता है। अब वो सुनो कैसे हटाया जाए। चलो मैं बताती हूँ कैसे हटाया जा सकता है। अब रॉल्स बोल रहा है कि मैं इनइक्वालिटीज को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं हटा सकती हूँ उसे। कैसे? बोला कि यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल होगा, गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर करेगा। अब गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करेगा मैं बता रही हूँ। देखो, गवर्नमेंट जो ना वो इंटरफेयर करेगा रीना के पापा से आएगा टैक्स लेने के लिए। अमीर आदमी से टैक्स लेगा, तो रीना के पापा क्या है? अमीर है ना। रीना के पापा से टैक्स लेगा, रीना के पापा से टैक्स लेगा और टैक्स लेकर गरीब आदमी के लिए गरीब आदमी के लिए गरीब आदमी के लिए क्या करेगा? गरीब आदमी के लिए कॉलेज कॉलेज इंग्लिश मीडियम स्कूल, ठीक है ना, स्कॉलरशिप, ये सब प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तब जाके राहुल का यहाँ भी जिम्मेदारी का होगा कि राहुल मेहनत करे और उतना मार्क्स लाए कि उसको स्कॉलरशिप मिले और वो कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो ये इनइक्वालिटीज को तो हम खत्म कर सकते हैं डिफरेंसेस प्रिंसिपल को। पहला प्रिंसिपल समझ में आ गया। रॉल्स क्या बोल रहा कि चलो जो लिस्ट एडवांटेज वाला मेंबर वाला है ना, तो मैं उसको तो दूर कर सकता हूँ। रीना और राहुल के बीच में जो फर्क था है ना, पैसे को लेकर, है ना, क्योंकि उसके पापा लिस्ट एडवांटेज ग्रुप के मेंबर थे, लिस्ट एडवांटेज मतलब गरीब थे, तो मैंने ये तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में बता रहा हूँ, ये भी मैं अब ये भी बताएगा वो रॉल्स। ठीक है ना। अब वहां पे तुमको रोल किसका था? राहुल का। राहुल पढ़ेगा, अच्छा से लिखेगा, तब उसको तुमको जाके मिलेगा अच्छा कॉलेज में एडमिशन। ठीक है, वो वाला तो इनइक्वालिटी दूर हो सकता है, उससे गरीबी हट सकता है। अब दूसरा वाला देखते हैं, आ जाओ। दूसरा वाला बोल रहा फेयर फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। Everyone should have equal access to opportunity regardless their background and the social classes। ठीक है, यहाँ पे क्या मैं बोली कि दो लोग थे, एक रीना थी एक ये। ठीक है ना। अब यहाँ पे गवर्नमेंट पता है क्या बोला? यहाँ पे रॉल्स बोल रहे ना कि मैंने वहां पे तो मैंने डिफरेंस प्रिंसिपल में बता दिया कि दोनों के बीच में डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा, यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल होगा। गवर्नमेंट क्या करेगी यहाँ पे? गवर्नमेंट देखो क्या करेगी, अमीर लोगों से, रिच पीपल से, जो ये रिच पीपल है इसके ऊपर टैक्स लगाएगी। टैक्स दो, वो लोग टैक्स देंगे, पैसा आया। ठीक है, पैसा आया तो मैं गवर्नमेंट क्या करेगी? इंग्लिश मीडियम स्कूल, बिल्कुल रीना के अकॉर्डिंग टाइप का स्कूल, जैसे रीना स्कूल में पढ़ती इंग्लिश मीडियम स्कूल, कोचिंग, क्या करेगी? इन सबको वो क्या करेगी? स्टैब्लिश करेगी। और इसमें पढ़ने किसको देगी? जो जो सोसाइटी के पुअर लोग हैं, पुअर लोग, सबको सबको, ये सबों के लिए होगी, ओपन टू ऑल। यहाँ पे फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में क्या बोल रहा?
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में बोला गवर्नमेंट क्या करेगी, रिच आदमी से टैक्स लेगी, वो पैसा से वो क्या करेगी, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेगी, है ना, कोचिंग खोलेगी, यहाँ कोचिंग स्टैब्लिश करेगी और बोलेगी कि ये सबों के लिए ओपन है, सबों के लिए, अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी, सबों के लिए ओपन है ना। इक्वल, एवरी शुड हैव इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। सब जितने भी लोग हैं सबको इक्वल एक्सेस है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी सोशल क्लास से हो, आओ इसमें एडमिशन लो, ठीक है ना। अब तुम लोगों को जब एडमिशन मिल जाएगा, मान लो कि राहुल को यहाँ पे एडमिशन मिल गया, अब राहुल को भी पढ़ाई अच्छा मिला, तो राहुल भी क्या किया, मेडिकल बन गया, डॉक्टर बन गया, राहुल डॉक्टर बन गया। तो राहुल जब डॉक्टर बना तो राहुल गरीब था पहले, अब बन गया ना, फार्मर का बेटा था, अब राहुल भी बन गया ना रिच। तो मैंने क्या किया, मैंने पुअर आदमी को क्या किया, मैंने रिच बना दिया, ठीक है। पहला प्रिंसिपल उसने बोला कि ठीक है, उसको राहुल को मेहनत करना पड़ेगा तब जाके राहुल बन जाएगा, लेकिन दूसरा वाला में क्या बोला कि मैं एक ऐसा, मैं टैक्स लूंगा, दोनों में ही टैक्स बोला, दोनों में ही टैक्स बोल रहा कि दोनों में ही गवर्नमेंट का ही रोल है, लेकिन एक में बोला कि मैं वो उसको एक्सेप्ट करता हूँ, राहुल मेहनत करेगा, मेहनत करके स्कॉलरशिप लेके निकाल लेगा, ठीक है। अब इसमें बोला कि मैं सबों के लिए, मैं ऐसा कॉलेज स्टैब्लिश करूंगा, सबों के लिए रहेगा, ओपन टू ऑल, क्या गरीब क्या अमीर, फेयर और इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी रहेगा, सबों के लिए रहेगा, सब आएगा वहां पे एडमिशन लेगा। जैसे तुम देखी होगी नीट के बारे में, नीट अगर तुम वो क्वालिफाई हो गया, अब मान लो तुम कोई भी फैमिली से तुम बिलोंग करो, अगर तुम नीट क्वालिफाई हो गया, तुम्हारा 1 नंबर रैंक आ गया, तुमको बड़ा सा बड़ा कॉलेज मिलेगा, है ना। नीट में जो बच्चा लोग तुम देखी होगी, कभी कभी कोई ऐसा बच्चा नीट क्वालिफाई करता है, क्रैक करता है, या जेई मीन्स ऐसा बच्चा लोग क्रैक करता है जिसके पापा रिक्शा ड्राइवर होते हैं, है ना। तो क्यों वो लोग क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना सारा मतलब इतना सारा फैसिलिटी अवेलेबल किया है, लेकिन उसमें क्या है, तुमको अपना मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रॉल्स का तुमको प्रिंसिपल समझ में आया, बताओ पहले तुमको रॉल्स का प्रिंसिपल समझ में आया कि रॉल्स क्या बोलना चाह रहा है, कैसे गरीबी खत्म होगा। दी हमको ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, डिफरेंस प्रिंसिपल और फेयर इक्वलिटी थोड़ा इजी वे में बता दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं बता दे रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। देखो ये डिफरेंस प्रिंसिपल है, ठीक है। बोले इनइक्वालिटीज आर एक्सेप्टेबल ओनली इफ दे बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। बोल रहे कि ये वाला जो इनइक्वालिटी हो रहा ना सोसाइटी में, ये जो डिफरेंस, अगर तुम्हारा सोसाइटी में इनइक्वालिटी, रुक जाओ मैं बता रही हूँ, अब मैं तुमको दूसरे तरीके से बता रही हूँ, रुक जाओ। देखो रीना है, चलो मैं तुमको अच्छे तरीके से, रीना है और राहुल है, तो रीना डॉक्टर की बेटी है और राहुल फार्मर का बेटा है, ठीक है। तो ये भी डॉक्टर बनना चाह, सोसाइटी में 2 लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक रीना एक राहुल है, अच्छे से समझना, ठीक है। दोनों का ख्वाहिश क्या है कि डॉक्टर बनना, राहुल का भी ख्वाहिश है कि डॉक्टर बनना और रीना का भी ख्वाहिश है कि डॉक्टर बनना। तो रीना डॉक्टर बन जाती है। रीना डॉक्टर क्यों बनी, बोलो, क्योंकि रीना के पापा भी डॉक्टर थे, ठीक है। तो ये डिफरेंस प्रिंसिपल है, क्यों, सोसाइटी में डिफरेंस है, देखो सोसाइटी में डिफरेंस नहीं है, तुमको डिफरेंस नहीं दिख रहा, ये पुअर है और ये रिच है। तो रीना डॉक्टर क्यों बनी, क्योंकि वो एक डॉक्टर की बेटी थी। तो रॉल्स बोल रहा है कि ये वाला मैं एक्सेप्ट कर पा रही हूँ, ये जो इनइक्वालिटीज है ना, इनके बीच में इनइक्वालिटीज आया क्यों नहीं, देखो आया ना, राहुल नहीं बन पाया डॉक्टर, क्यों, राहुल डॉक्टर नहीं बना, क्यों नहीं बना डॉक्टर, क्योंकि एक फार्मर का बेटा था, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई नहीं किया, पहली बात, दूसरी बात इसको अच्छा कोचिंग नहीं मिला, है ना, अच्छा कोचिंग नहीं मिला, मतलब नीट के लिए क्या होता है अच्छा कोचिंग करने, इसको नीट के लिए अच्छा कोचिंग नहीं मिला, तो ये नीट क्रैक नहीं किया, इसको अच्छा से पढ़ाई नहीं मिला, क्योंकि ये गरीब बाप का बेटा था, तो इसको पढ़ाई भी करना था और पढ़ना भी था, तो इसका उतना मार्क्स भी नहीं आया था, ये पढ़ने में डल भी था।
रीना दिन रात पढ़ाई करती थी, एक बात, और दूसरा कि ये डॉक्टर की बेटी थी तो ये अच्छा इंस्टीट्यूशंस में भी एडमिशन ली, है ना। तो ये जो डिस्क्राइमिनेशन इनइक्वालिटीज आया है ना सोसाइटी में, जो ये इनइक्वालिटीज आए हैं ना, ये डिफरेंस प्रिंसिपल के वजह कर आया है। बोलो क्यों? क्योंकि सोसाइटी में एक एक अमीर आदमी जो है अपने बेटी को पढ़ा पा रहा है, और जो गरीब आदमी, जो सोसाइटी का लीस्ट एडवांटेज मेंबर है, जो फार्मर है, वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा है ना। जो डिफरेंस प्रिंसिपल क्यों? क्योंकि अमीर आदमी पास पैसा है, तो वो जाके अमीर स्कूल में नाम लिखा ले रहा है, अच्छा से अच्छा स्कूल में नाम लिखा रहा है, अच्छा से अच्छा कोचिंग में अपने बच्चा को नाम लिखा रहा है। लेकिन जो फार्मर है, जो राहुल का पापा है, वो अपने बच्चा को अच्छा से स्कूल में पढ़ाना क्या, राहुल को भी तो घर चलाना पड़ा, राहुल भी तो गरीब आदमी है, तो राहुल के पास पैसा कहाँ से आएगा अच्छा कोचिंग करने का या अच्छा स्कूल में नाम लिखाने के लिए? ठीक है। तो ये जो इनइक्वालिटीज आया है ना, ये डिफरेंस प्रिंसिपल का वजह से आया है, ये रॉल्स बोल रहे हैं। रॉल्स बोले कि जो डिफरेंस प्रिंसिपल है ना, उसको सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये इसलिए आया क्योंकि ये गरीबी की वजह से आया, गरीबी की वजह से। ठीक है। ये जो प्रिंसिपल, डिफरेंस प्रिंसिपल है ना, डिफरेंस प्रिंसिपल देखो डिफरेंस कर रहा है दोनों के बीच में। रीना अमीर है और राहुल गरीब है। रीना इसलिए बनी डॉक्टर क्योंकि वो अमीर फैमिली से थी, राहुल इसलिए डॉक्टर नहीं बना क्योंकि वो गरीब फैमिली से था। तो ये वाला जो तुम्हारा इनइक्वालिटीज आया है ना, ये डिफरेंस प्रिंसिपल का वजह से आया है, अमीर और गरीब के डिफरेंस की वजह से बना, है ना। अमीर और गरीब का जो डिफरेंस प्रिंसिपल है ना, कि अमीर आदमी का प्रिंसिपल क्या है कि वो अमीर स्कूल में नाम लिखाएंगे, गरीब आदमी कहाँ लिखाएगा, सरकारी स्कूल में। तो इस प्रिंसिपल की वजह से ये वाला इनइक्वालिटीज आया। तो रॉल्स बोलता है ये इनइक्वालिटीज मैं कबूल कर ले रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि चलो ये अमीर गरीब की वजह से सोसाइटी में आया। डिफरेंस प्रिंसिपल समझ में आया कि डिफरेंस प्रिंसिपल क्यों डिफरेंस हुआ? क्योंकि गरीबी की वजह से, रिच राहुल गरीब था इस वजह से। अब मैं तुमको ऐसे नहीं समझा रही, रुक जाओ। सोसाइटी में दो लोग हैं, ठीक है सुषमा, समझ में नहीं समझ आ गया ये। आप समझ में आ गया ना कि डिफरेंस प्रिंसिपल क्यों डिफरेंस है, दो लोगों में गरीबी क्यों आई, रिच। जैसे जब रॉल्स ने देखा कि सोसाइटी में पुअर लोग हैं, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये इनजस्टिस है ना। उन्होंने देखा तो बोला कि इनजस्टिस है। तो उन्होंने कौन सा जस्टिस को बोला कि ठीक है ये जस्टिस जस्टिस है? जो रिच आदमी क्यों रिच बना? क्योंकि वो अपने बेटी को अच्छा अच्छा स्कूल में लिखाया, इसलिए वो अमीर बन गई उसकी बेटी, इसलिए डॉक्टर बनी। और फार्मर का बेटा फार्मर रह गया, वो फार्मर ही बन गया, डॉक्टर नहीं बना। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में दो अलग अलग प्रिंसिपल है। अमीर आदमी का प्रिंसिपल है कि वो अच्छा स्कूल में लिखाएगा, और गरीब आदमी का प्रिंसिपल है कि वो अपना गरीब स्कूल में लाएगा। तो ये डिफरेंस प्रिंसिपल की वजह कर ये इनइक्वालिटी सोसाइटी में आया है। ठीक है। अब रॉल्स बोले कि अब ये इनइक्वालिटीज को हमको खत्म करना है। ठीक है। अब रॉल्स बोले कि इनइक्वालिटीज को खत्म किया जा सकता है, ये इतना भारी नहीं है। ये जो इनइक्वालिटीज डिफरेंस प्रिंसिपल की वजह कर आए ना, इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। ठीक है। अब पहले तुमको डिफरेंस समझ में आ गया ना कि रॉल्स क्या बोले कि दोनों के बीच में डिफरेंस है। वो डिफरेंस का नाम क्या है? इनइक्वालिटीज, अमीर गरीब का डिफरेंस है। ये जो उन्होंने नाम क्या दिया? गरीब आदमी को देखा तो सबसे पहले क्या बोला? इनजस्टिस, है ना। तो उन्होंने सबसे पहले जो जस्टिस को पता लगाया कि वो पहला जस्टिस किस वजह से है, तो पहला जस्टिस है इनडिफरेंस की वजह कर। ठीक है। तो इनडिफरेंस का नाम क्या है? एक अमीर एक गरीब, अमीर और गरीब की वजह कर ये वाला इनजस्टिस आया है। ठीक है ना। तो वो रॉल्स बोले इनजस्टिस को खत्म किया जा सकता है। वो कैसे खत्म करेंगे अभी मैं बता रही हूँ। आप समझ में आ गया ना पहला प्रिंसिपल? जब उन्होंने देखा कि इनजस्टिस है, तो उनके माइंड में आया कि ये इनजस्टिस का नाम क्या है, मैं पहले पता करता हूँ कि ये जो अमीर आदमी, कोई पार्टिकुलर आदमी है ना, तो आखिर इसके वजह ये गरीब हुआ क्यों? ये आखिर क्यों गरीब रह गया? क्योंकि ये डॉक्टर नहीं बन पाया, इसके पापा फार्मर थे, इसलिए गरीब रह गया। और रीना अमीर क्यों बनी थी? रीना अमीर क्यों बनी? क्योंकि रीना के पापा डॉक्टर थे, रिच थे, तो इसको अच्छा अच्छा स्कूल कोचिंग में एडमिशन मिला, इसलिए रिच बन गई। तो इनइक्वालिटीज की वजह कर, इनइक्वालिटीज की वजह कर, सॉरी, ये डिफरेंस प्रिंसिपल की वजह कर कि ये अमीर था और ये गरीब था, इन प्रिंसिपल की वजह कर इन दोनों के बीच में गैप आ गया, जिसको बोला गया इनजस्टिस, जिसको रॉल्स ने बोला इनजस्टिस। तो रॉल्स ने बोला ये इनजस्टिस को हम हटा सकते हैं बहुत इजीली। कैसे हटाएंगे? देखो, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि ये जो इनजस्टिस है ना, इसको हटाया जा सकता है। ये हटा देंगे, ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये जो इनजस्टिस है मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इन्होंने बोला कि मेरा बात खाली मानना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इन्होंने बोला कि अब यहाँ पे स्टेट का रोल है। अब देखो, जब ये स्टेट को बोल रहे इंटरफेयर करनी है, ये वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं। रॉल्स वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करते हैं।
क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो बोल देना। वेलफेयर है, वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करते हैं। कैसे देखो, अब स्टेट इंटरफेयर करेगा, कैसे इंटरफेयर करेगा? टैक्स लेगा। किससे लेगा टैक्स? रिच आदमी से। टैक्स ले लिया, टैक्स लेके क्या करेगा? कॉलेज। अब टैक्स लेके क्या करेगा? वेलफेयर करेगा, गरीब आदमी का वेलफेयर, पुअर पीपल का वेलफेयर करेगा, पुअर पीपल का। टैक्स लेके पैसा कहाँ लगाएगा? वेलफेयर करेगा। किसके लिए भाई? किसके लिए वेलफेयर करेगा? पुअर पीपल के लिए। तो इस तरह जो सोसाइटी में इनजस्टिस होगा ना, खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्या करेगा? स्टेट इंटरफेयर करेगा, टैक्स लेगा। किससे लेगा टैक्स? रिच आदमी से, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, अभी मैं बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन आता है। रिच आदमी से टैक्स लिया, जब टैक्स लिया ना, जब टैक्स लिया तो पैसा कहाँ लगाया? वेलफेयर में। तो वेलफेयर का मतलब क्या? वेलफेयर का मतलब क्या? वेलफेयर का मतलब जब स्टेट हम लोगों के लिए कोई मेडिकल कॉलेज खोल दे, जब स्टेट हम लोगों के लिए कोई कोचिंग खोल दे, जब स्टेट हम लोगों के लिए कोई अस्पताल खोल दे अच्छा से, इसको वेलफेयर बोला जाता है। गरीब लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज खोल दे पढ़ने के लिए, कोचिंग खोल दे, अस्पताल खोल दे, है ना। हम लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोचिंग खोल दे, यानी लोगों का वेलफेयर करा। जब खोल दिया तो अब यहाँ पे लोग आके पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, है ना। अब यहाँ पे लोगों को वेलफेयर करा तो लोग अब यहाँ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे, कोचिंग लेंगे, कोचिंग लेके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो अब वो भी डॉक्टर बन जाएंगे। इनइक्वालिटीज खत्म हो जाएगा, रॉल्स बोल रहे हैं। ठीक है, रॉल्स इसलिए ये वाला इनइक्वालिटीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि ये वाला खत्म किया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा सुनो, फेयर एंड इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब दोनों के बीच में फर्क नहीं, दोनों मतलब दोनों ही सेम ही है। घुरा, दोनों को घुरा 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 के खाली थोड़ा घुरा दिया है बस, दोनों सेम ही है। ठीक है, एक समझ में आ गया ना कि डिफरेंस, डिफरेंस की वजह कर राहुल नहीं बना। राहुल गरीब था और रीना अमीर थी, लेकिन मैं इस अमीरी गरीबी को खत्म कर सकता हूँ, मेरे पास सोल्यूशन है। अमीरी गरीबी खत्म करने का सोल्यूशन है। मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे स्टेट इंटरफेयर करे, टैक्स ले, टैक्स लेके कॉलेज वाले उसी तरह खोल दे कि गरीब बच्चा भी जाकर कॉलेज में पढ़ के रीना का बराबरी कर पाए। ठीक है, रीना का बराबरी कर पाए। ठीक है, ये रॉल्स बोला डिफरेंस प्रिंसिपल में। ठीक है, तो डिफरेंस प्रिंसिपल में कहीं से ये निकल के आया, इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का काम है कुछ ऐसा प्रिंसिपल बनाना, कुछ ऐसा प्रिंसिपल बनाना जिसमें सबों को इक्वलिटी मिले और अपॉर्चुनिटी मिले। अब मैं बता रही, रुक जाओ। यहाँ पे भी सेकंड प्रिंसिपल भी वही बात बोलेगा रॉल्स, सेकंड प्रिंसिपल भी रॉल्स वही बात बोलेगा कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए पहले से ही। अब रीना और राहुल का तो एग्जांपल उसने देख लिया कि देखा, बोला गवर्नमेंट को पहले से ही सोसाइटी में क्या लाना है? वेलफेयर लाना है। लेकिन ये वेलफेयर आएगा कैसे? ये वेलफेयर आएगा कैसे? मैं समझा रही, रुक जाओ। ये फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है ना कि रॉल्स बोल रहा है कि स्टेट को कि आप क्या कीजिए, आप रिच पीपल से, दोनों में एक ही बात बोलेगा, रिच पीपल से टैक्स लीजिए, टैक्स ले लिए, टैक्स लेकर आप क्या कीजिए? इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश कीजिए, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जेई मीन्स ये वो सब कॉलेज खोलिए, और इस इंस्टीट्यूशंस में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रखिए। यहाँ पे सभी आ सकता है, सभी लोग आ सकते हैं, अमीर और गरीब, रिच एंड पुअर। ठीक है, स्टेट रिच आदमी से टैक्स लेगा और इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करेगा, और उस इंस्टीट्यूशंस में क्या बोलेगा कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये इंस्टीट्यूशन सबों के लिए है, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, सबों के लिए, ये ओपन टू ऑल है। तो इससे क्या होगा? सोसाइटी में जस्टिस स्टैब्लिश हो जाएगा। बोलो कैसे? जब ये पुअर के लिए भी है और ये रिच के लिए भी है। ठीक है, तुम देखी होगी, अगर तुम जेई मीन्स क्वालिफाई कर लोगी या तुम नीट क्वालिफाई कर ले रही, पहला रैंक आएगा, तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा, रैंक 1 का पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो तुम अब यहाँ पे क्या पुअर क्या रिच क्या गरीब,
है ना। क्या रिच क्या पुअर, जब पुअर ही बच्चा एक रैंक ले आएगा तो इंस्टीट्यूशंस में तो ये चला जाएगा ना, और जो रिच बच्चा है उसने रैंक नहीं लाया तो ये तो नहीं जाएगा। तो ये हुआ ना ओपन टू ऑल, ओपन टू ऑल हो गया। पहले क्या था, पहले था कि जब पैसा ज्यादा लाओगी तभी तुमको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, लेकिन अब क्या हो गया कि अब तुम रैंक ज्यादा लाओगी तब रैंक के बेसिस पे मिलता है। रैंक ज्यादा लाओगी तो तुमको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे तैयारी करो, ठीक है। तो रॉल्स का 2 प्रिंसिपल है, डिफरेंस प्रिंसिपल और फेयर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी। डिफरेंस प्रिंसिपल में बोल रहा है कि 2 डिफरेंस प्रिंसिपल की वजह कर सोसाइटी में इनइक्वालिटीज आया है, तो मैं उस इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो इनइक्वालिटीज हट सकता है। कैसे हटेगा, स्टेट अमीर आदमी से क्या करेगा, टैक्स लेगा, और टैक्स लेके गरीब आदमी का वेलफेयर करेगा। वेलफेयर कैसे करेगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी और कॉलेज यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर वगैरह को स्टैब्लिश कर देगा, लोगों का वेलफेयर होगा, है ना। तो लोगों का इक्वालिटी होगा, इनजस्टिस जो है सोसाइटी में खत्म हो जाएगा। फिर बोल रहे कि आपको कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, टैक्स लेंगे लोगों से, ताकि वहां पर सब इक्वल टू एक्सिस हो, वहां पे सब लोग आ सके, अमीर क्या गरीब क्या सब, चाहे कोई भी सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करे। ये दोनों प्रिंसिपल अगर हम फॉलो करेंगे, एक तो पहले मैं देखूंगा कि कौन अमीर गरीब में है, दूसरा मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे रॉल्स बोले 2 प्रिंसिपल फॉलो करने का, कि सबसे पहले मेरा काम है कि मैं सोसाइटी में देखूंगा कि कैसे कैसे 2 प्रिंसिपल काम कर रहा है ना, किसके किसके बीच में रिच एंड गैप का फर्क है, मैं देख लिया। तो पहले तो मैं उन बच्चों का मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, फिर मतलब 2 प्रिंसिपल के थ्रू मैं पहले देखूंगा कहाँ कहाँ इंजस्टिस है, और फिर मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट का काम है कि अमीर आदमी से टैक्स लेकर इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करके सबों को आने का यहाँ पे मौका देना, सब आएगा, टैलेंट के बेस पे आ जाओ, और क्या। तुम देखती हो मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में टैलेंट के बेस पे जाता है, ठीक है, जो भी जाते हैं टैलेंट के बेस पे जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात सुनो, तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये बात बताओ। आ गया। आ गया। अच्छे अब आ जाओ यहाँ पे, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छे मैं वो हटा दी क्या, अच्छा नहीं अभी तो तुम्हारा ये नॉजिक आ गया। अच्छा मैं तुम लोग से पहले क्वेश्चन पूछ रही हूँ, नॉजिक में आज नहीं करा रही हूँ।